पशु शनि लोक सन्न भय शनि अग्नि प्रजां बाहुलां मे करो त्वन्नं पयोरे तोस्मासु दत्त। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्र पुष्पांजलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रेत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधे रानी सरकार की। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़े ही भाव से शांति पूर्वक सभी लोग कथा का रसपान करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय
ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमत्श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखन
भक्तवत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल राधिका सरकार की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोल गौरी शंकर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय हो, भद्रकाली मैया की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, शुकदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से अपने मन और वाणी को अपने आनंद घन सरकार के पावन चरणारविंदों में निवेदित करें, समर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे सरकार, आपके दिव्य छवि में, आपके भजनों में, आपके गुणों में हमारा ध्यान सदा बना रहे, हमारा और आपका संबंध सदा बना रहे। लाख दुनिया लूट जाए, सब कुछ छूट जाए, पर मेरा और आपका संबंध कभी टूटने ना पाए, इस संबंध का आप ध्यान रखना। हमारा और आपका प्यार, हमारा और आपका प्रेम कभी छूटने ना पाए। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए बड़े भाव से। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार 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 कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार
झुकाता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता
गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। षष्ठ्यचन्त ये भगवत शरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महदृदयान्धकारम् परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। आज विश्राम दिवस की कथा। प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी सर्व वेदांत सार सर्वस्व माधुर्य निधि सार सर्वस्व अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान सच्चिदानंद विग्रह वृंदावन विपिन बिहारी भक्त चित चोर भगवान श्री कृष्ण भगवान के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति एवं कथा में प्रवेश कर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे परम सौभाग्यशाली सपत्नीक परीक्षित जी महाराज सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं आप समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। व्यवस्थापकों से निवेदन है जो बाल गोपाल यहाँ पर क्रीड़ा करें उनको जरा शांत करें। देखिए जीवन में प्राप्तव्य क्या है, क्या हमें चाहिए इस जीवन में, प्रायः ये हमारा प्रश्न होना चाहिए। आपके मन में यदि ये प्रश्न नहीं आते तो लाइए ये प्रश्न, जीवन किस लिए, हमारा जीवन किस लिए होना चाहिए, क्या जीवन में चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो ये बिना मांगे आपको दिया है भगवान ने। का चिंता यदि जीवने, यदि हमारे सरकार विश्वंभर कहे जाते हैं तो हमें चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है। सबकी व्यवस्था कर रखी है भगवान ने, किसी चीज की कमी नहीं है, पर हमें पाना क्या है। भांति भांति के भोग मिले, अंग हो अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में, धन अरु धाम मिले, सुयश अरु नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। सब कुछ मिला आपको पर भगवान की भक्ति ही नहीं मिली तो सब कुछ पाना आपका व्यर्थ रहा।
बेकार है। इसलिए जीवन में प्राप्तव्य है भगवान की भक्ति, जीवन में प्राप्तव्य है, परम लक्ष्य है भगवान के चरणारविंद। यदि चरणारविंद नहीं मिले तो आपको कुछ नहीं मिल सकता है। हम जितने भी साधन करते हैं सबका एकमात्र यही लक्ष्य है कि राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत कर राम सनेहू। सब कर मांगहु एक फल, राम चरण रति होय। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। तो राम जी मिलेंगे कैसे, इसका उपाय भी बताया गया है। भगवान कैसे मिलेंगे, आपको साधन करना पड़ेगा। साधन क्या है, साधनों में सबसे बढ़ करके साधन है सेवा। भगवान कहते हैं कि सेवा से बढ़ के दूसरा कोई साधन नहीं है। पर हमारी स्थिति ये है, सेवा तो हम बड़ा चाहते हैं, खूब चाहते हैं कि लोग हमारे पैर दबाएं और भोजन बना के पवाएं। सेवा तो करवाना सभी चाहते हैं, पर सेवा करना कोई नहीं चाहता। तो भाई यदि आपको कुछ चाहिए तो सेवा करना पड़ेगा। साधनम तस्य सेवनम। प्रभु कहते हैं कि मैं साधन के बल पे प्राप्त होता हूँ, और वह महासाधन है सेवा। और जो सेवा करता है, संतों की, भक्तों की सेवा करता है, अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, तो उस व्यक्ति से हम प्रसन्न होते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का पहला साधन क्या है, सेवा कीजिए, धर्म कर्म कीजिए। जो धन दिया है भगवान ने, धनात् धर्मः ततः सुखम, उस धन को निकालिए, उससे धर्म कीजिए, दान कीजिए, तब जाके आपका धन सार्थक होगा। ये सब साधन बताए गए हैं भगवत प्राप्ति के। सेवा कीजिए, दान कीजिए, धर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, यज्ञ यज्ञादि कीजिए, धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, कथा इत्यादि करवाइए, और सब करके भगवान को सौंप दीजिए। श्री कृष्णार्पणमस्तु। और जब आप प्रभु को सौंप देंगे तो भगवान उसी के बदले में अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। बड़े बड़े भक्त मांगते हैं, सरकार हमने जितने भी साधन किए हैं सब आपको सौंप करके एकमात्र भक्ति की याचना करते हैं, क्योंकि वह भक्ति जिनके जीवन में होती है फिर उसे किसी और साधन की आवश्यकता नहीं होती है। हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकम। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान की प्रिया है भक्ति महारानी। इसलिए जब हम भोजन बनाते हैं, ठाकुर जी के समक्ष निवेदित करते हैं, तो हमें तो नहीं पता भगवान की रुचि क्या है, इसलिए तुलसी दल डाल देते हैं। क्योंकि तुलसी जी साक्षात भक्ति महारानी है, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे मैया, आप तो उनकी प्राण वल्लभा हो, भगवान की रुचि जानती हो, कहाँ कैसी भगवान की रुचि है। इसलिए हमारी बुद्धि में तो जितना आता था उतना हमने बना दिया, अब जो कमी रह गई हो आप पूर्ण कर दीजिए और भगवान की कृपा हमें प्राप्त करा दीजिए। इसलिए तुलसी दल डाल के निवेदन करते हैं। आपने सब कुछ किया, पर अंत में भक्ति महारानी की शरण में चले गए तो आपका यज्ञ परिपूर्ण हो जाता है। बिना भक्ति के यज्ञ भी नहीं पूर्ण होता है।
और भक्ति स्वयं को मिटा देने का नाम है। जब तक आप में है कि हमारा ये अस्तित्व है, जब तक आपको अपने अस्तित्व का भान रहता है, तब तक आप भक्ति के अधिकारी नहीं बन सकते हो। भक्ति अर्थात स्वयं को मिटा दो, स्वयं की कोई अस्तित्व रह ही ना जाए, मात्र आप भगवत स्वरूप हो जाओ, तदाकार हो जाओ। अर्थात मैं स्वयं भगवान में ही विलीन हो गया हूँ, मैं क्या हूँ, कितना हूँ, इसका भान ही ना रहे, वो भक्ति कही जाती है। जहाँ मैं और मेरा मिट जाए वहाँ भक्ति आती है। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणितोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् यातिने च ग्रहेष्वपि। और जो भक्तिमान होता है वह चाहे जितना नीच से नीच हो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान भक्ति प्रिय है, भाव प्रिय है। भावग्राही जनार्दन है, इसलिए भगवान को भाव दीजिए, प्रेम दीजिए। मूल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भाव से पुकारा रुक्मणी मैया ने, भावग्राही जनार्दन पहुंच गए। राक्षस विधि से रुक्मणी मैया के साथ विवाह संपन्न किया। भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन उपयेम इति श्रुतम्। अच्छा, जैसे ही पता चला रुक्मी को कि कन्हैया हमारी बहन का हरण करके ले गया, अब तो रुक्मी इतना भड़क गया, उसने तुरंत प्रतिज्ञा करी कुंडिनपुर के समस्त लोगों से कि मैं उस कृष्ण का वध करके अपनी बहन को वापस लेके आऊंगा, और यदि नहीं लेके आया तो कुंडिनपुर को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। आहत्वा समरे कृष्णं प्रत्यूय च रुक्मिणीं कुंडनीं न प्रवक्ष्यामि सत्यम एतद् ब्रवीम्यहम्। और भगवान जा रहे थे रुक्मिणी मैया को लेके, तो पीछे से पुकारा कि यदि तुम में क्षत्रिय तो हो तो आओ मुझसे युद्ध करो, और युद्ध में हरा करके तब मेरी बहन को ले जाओ। और ठाकुर जी को कोई युद्ध करने के लिए ललकारे तो भगवान तुरंत मुड़ पड़े। युद्ध प्रारंभ। रुक्मिणी मैया की धड़कन तेज भई। हे भगवान, एक तरफ भैया और दूसरी तरफ कन्हैया, दोनों ही सुहृद हैं। किसी को भी कुछ हो गया तो नुकसान तो मेरा ही होगा। युद्ध में कन्हैया ने हरा दिया रुक्मी को। निशस्त्र रुक्मी, भगवान तुरंत चमचमाती तलवार निकाले। रुक्मिणी मैया ने देखा तो घबरा गई, चरणों में गिर पड़ी। हे सरकार, भला बुरा जैसा भी है मेरा भैया है, तो आपका भी तो कुछ लगता है, कम से कम इस पर कृपा कीजिए। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगत्पते हन्तुं नार्हसि कल्याणं भ्रातरं मे महाभुज। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, देवी हमें पता है हमारे साले साहब लगते हैं,
अब अपने इस साले का जरा सा अहंकार तोड़ेंगे। भगवान तलवार से रुक्मी के आधे सिर, आधी दाढ़ी, आधी मूछ मूंड दिए, विरूप कर दिया। और दाऊ जी ने देख लिया, डांट लगाई, कन्हैया ये नाईगिरी को काम कब ते सीख गयो? अरे विवाह होवे की देर नहीं भई और अपने साले को सिर मूड के धर दियो। ऐसी रिश्तेदारी कोई बनाता है? कौन तुमसे रिश्तेदारी बनाएगा? फिर ऐसा व्यवहार करते हो, खबरदार। डांट दिया दाऊ जी ने। असाध्विदम त्वया कृष्णा कृतमस्व जुगुप्सितम वपनम श्मश्रु केशानाम वैरूप्यम सुहृदो वदः। अपने सुहृद का अपमान कर दो तो समझो वध कर दिया तुमने उसका। अब कन्हैया ने दाऊ जी को इशारा करते हैं, भैया बाद में डांट लीजो, नई नई शादी भई है और बहू रानी के सामने खूब लाल पीले हो रहे हो। कहा सोचेगी हमारे बारे में कि इनकी तो कोई इज्जत ही नहीं घर में। बड़े भैया भी उल्टा सीधा सुना दिए। तो नेक शांत में दाऊ जी कहने लगे, रुक्मिणी बेटी अब क्या बताएं, हम सब ठाकुर जी हैं ना, तो ठाकुरों के विवाह में तो नेक नेक सी बातों पर तलवार उठाई जाया करते हैं। अपना भाई भी युद्ध के लिए ललकारे तो फिर लड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार भगवान ने लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी से प्रथम विवाह किया। मानो ये सरकार कहना चाहते हैं, भाई लक्ष्मी जी तो भगवान की ही होंगी। आपके घर में लक्ष्मी जी आई हैं तो उस लक्ष्मी को अपना कभी मत मानना, नहीं तो लक्ष्मीपति चुरा के ले जाएंगे, हरण करके ले जाएंगे, फिर शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा। लक्ष्मी को बेटी मान लो तो बेटी को कोई बहुत ज्यादा अपना नहीं मानता, जानते हैं पराया धन है, इसलिए उतना ही प्रेम करते हैं कि कष्ट ना हो छोड़ने के बाद। या तो माता मान लो, उनके पुत्र बन जाओ, पर ये कहो कि हम लक्ष्मीपति हो जाए तो असंभव। लक्ष्मीपति एक ही है और एक ही रहेंगे, और वो है हमारे नारायण। हमारे जीवन में एक लक्ष्मी थोड़ी होती है, अचल संपत्ति, भूमि इत्यादि। तो भूमि भी भगवान नारायण की ही पत्नी है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। तो जो भूमि है वो भी भगवान की संपत्ति है, और जो चल संपत्ति है वो भी भगवान की है। तो अचला और चला जो भी हमारे पास है सब भगवान का है। इसलिए कभी भी उस पर अहंकार मत कीजिए कि ये तो मेरा है। मेरा मानोगे तो जब छूट जाएगा आपसे तो आप ही को कष्ट होगा। अब शिशुपाल की हालत खराब भई। जैसे ही सुना हमारी होने वाली देवी जी भाग गई, तो उसने कहा कि अब लौट के घर जाऊंगा ही नहीं, भाभी लोग ताना देंगी। डोली लेके आए थे और खाली डोली लेके जाएंगे तो पूरे जीवन उलाहना सुननी पड़ेगी। तो यहीं आत्महत्या कर लेंगे। जरासंध ने समझाया, कैसा वीर है, एक बार हार गया तो मरने की सोच रहा है। मुझे देख, उस सांवरे ने मुझे एक नहीं 17 बार हराया है। सौरे सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्ये जिज्ञ एकमहं परम। तब जाके शिशुपाल को थोड़ा शांति मिली। जब हमसे बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं तो हम क्यों मरे। और भगवान से प्रथम संतान कामदेव के ही रूप में साक्षात प्रद्युम्न जी हुए। जब रति के पति का वध किया, भोलेनाथ ने जलाकर भस्म कर दिया। रति खूब रोई पति के लिए, तो भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, जब यदुवंश में कन्हैया के रूप में भगवान प्रकट होंगे, उन्हीं की संतान के रूप में तेरा पति जन्म लेगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा,
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कामस्तु वासुदेवांसु दग्धः प्राग रुद्र मन्युना देहोपपतये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। आपको एक बात बताएं, वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है काम क्रोध लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, पर हमारे भगवान कहते हैं जो चीज जीवन में, जो चीज इस संसार में आपको लगती है कि बेकार है, उसका आचरण करने से हम बर्बाद हो सकते हैं। प्रभु ने कहा कि संसार के लिए वो चीज बेकार हो सकती है, पर मेरे प्रति यदि वही चीज हो जाए तो मैं उद्धार कर दूंगा उसी को स्वीकार करके। हमारे भोलेनाथ कहते हैं जहर दुनिया के लिए खतरनाक है, पर जहर मेरा प्रसाद है, जहर मेरा भोग है। मंदार का पुष्प संसार के लिए जहरीला है, पर भोलेनाथ का वही श्रृंगार है। धतूर का फल भोलेनाथ के लिए प्रसाद के समान है। तो जितनी वृत्तियां हैं जो हमारे पतन का कारण बनती हैं, केवल वो संसार से जुड़ जाए तब तो पतन का कारण बनती है, पर यदि वही मुड़ करके भगवान से जुड़ जाए उद्धार करने वाली हो जाते हैं। काम भाव संसार के प्रति हो जाए पतन का कारण बन सकती है, पर वही काम भाव भगवान के प्रति जुड़ जाए, भगवान के प्रति हो जाए, उद्धार कर सकती है। भगवान कहते हैं नास्तिकों का किसी काल में कल्याण नहीं होता, क्योंकि वो भगवान को ही नहीं मानते हैं। और जो दुश्मन है, जो राक्षसी वृत्ति के हैं, कम से कम वो मुझे अपना दुश्मन तो मानते हैं, मुझसे कुछ ना कुछ संबंध तो रखते हैं, इसी संबंध से मैं उनका उद्धार कर सकता हूँ। हर चीज का दुनिया में उपयोग है, पर हमें पता होना चाहिए कि कहाँ उपयोग करें इसका। गलत जगह उपयोग कर दोगे तो गलत काम ही होगा। तलवार और सुई आपके पास है, अब कपड़ा सिलना है तो आप लेके तलवार बैठ जाओ तो कपड़ा बर्बाद हो जाएगा, तो वहां सुई काम करेगी। और युद्ध हो रहा है और दुश्मन के सामने सुई लेके पहुंच जाओ तो कहां से युद्ध संपन्न होगा, तलवार से काम बनेगा। तो आवश्यकता है पहचानने की कि किस जगह किसका उपयोग किया जा सकता है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। कोई ऐसा अक्षर नहीं जिससे कुछ ना कुछ मंत्र ना बनता हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे कुछ ना कुछ काम ना बनता हो, कोई ऐसा वृक्ष नहीं जिससे कुछ ना कुछ औषधि ना बनती हो। अब 1.5 हड्डी के दुबले पतले बुद्धिमान व्यक्ति से कहो कि चलो पहलवानी करो तो कहां से करेगा। और जो मोटा तगड़ा हो, मोटी बुद्धि का, उससे कहो कि जाओ IAS का एग्जाम निकाल लो, कहां से कर पाएगा। उसकी योग्यता जो है उसमें लगाओ तो कर लेगा। जैसे किसी ने भोजन बनाया और भोजन बनाया तो दाल में नमक नहीं डाला, परिवार वालों ने भोजन किया, टोक दिया, नमक नहीं डाला, तो आपने कहा कि अब ध्यान देंगे। अब दूसरे दिन आपने इतना ज्यादा ध्यान दे दिया कि धोखे से 2 बार दाल में नमक डाल दिया। अब जैसे ही खाया परिवार वालों ने फिर टोक दिया, आज तो एकदम जहर बना दिया। हाथ जोड़ा महाराज ठीक है, तीसरे दिन और ज्यादा ध्यान दे दिया, इतना ध्यान दे दिया कि भ्रम हो गया और नमक को दाल की जगह खीर में डाल दिया। अब जैसे ही परिवार वालों ने खाया फिर टोका, अब तो इतना गुस्सा आया, नमक का डिब्बा उठाया फेंक दिया। नमक बहुत बुरी चीज है, आज के बाद से नमक का प्रयोग करेंगे ही नहीं, नमक खराब है। अच्छा आप बताइए, नमक खराब है कि आपका दिमाग खराब है? आपको पता ही नहीं उपयोग कैसे करना है।
दाल में नमक ना पड़े तब भी दाल बर्बाद, ज्यादा पड़ जाए तब भी बर्बाद। सीमा में रहना चाहिए। तो इसी प्रकार जीवन में काम क्रोध का भी उपयोग है, और इनका प्रयोग ज्यादा कर लिया जीवन में तब भी बर्बाद आप, और ना किया तब भी बर्बाद। होना चाहिए, आवश्यक है। जैसे संत का काम है सहिष्णु रहे। संत किसे कहते हैं, क्या लक्षण है संत का? तितिक्षिवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजातशत्रव शान्ता साधव साधुभूषणा। परम सहिष्णु होते हैं, नीचे देख के चलते हैं कि कहीं हमसे चींटी भी दब के मर ना जाए। दूसरे को कोई ऐसा वाक्य नहीं कहते हैं कि उसे बुरा लग जाए। दूसरे का हृदय उनके लिए भगवान जैसा होता है, सब में भगवान को ही देखते हैं। इसलिए किसी से द्वेष नहीं करते, चाहे उनका लाख कोई बुरा कर दे, व्यवहार नहीं छोड़ते हैं अपना। पर वही संत जो परम शांत रहते हैं, जब धर्म पर कुठाराघात होता है, जो माला चलाने वाले संत हैं, वही भाला लेके दौड़ पड़ते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ उनका क्रोध भी सम्माननीय है। अरे भाई, आप खूब सहिष्णु होके बने रहो, आपके सामने ही आपके देश पर, आपके धर्म पर, ब्राह्मणों पर, स्त्रियों पर अत्याचार होने लग जाए, और आप वही सहिष्णु वाला अहिंसावादी बन के बैठे रहो, तो बेकार है आपके पुरुषार्थ को, धिक्कार है। बात जब सनातन धर्म की आए, बात जब अपने अधिकार की आए, तो वहां पर क्रोध का प्रयोग करना आवश्यक है। पर बात बात पे क्रोध करोगी तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए काम का प्रयोग यदि धर्म के अनुसार किया जाए तो वह काम भगवान की विभूति मानी जाती है। आज वही काम भगवान के पुत्र बन के आए हैं तो पूजनीय हो गए। पैदा होते ही शंबरासुर नाम का दैत्य हरण करके ले गया, जल में डाल दिया, समुद्र में मछली निगल गई, और उसी मछली को किसी मछुआरे ने पकड़ के शंबरासुर के ही राज्य में भेंट दे दिया। और जैसे मछली को चीरा गया तो शंबरासुर के ही राज्य में प्रद्युम्न जी दिखाई दिए। पालन पोषण हुआ, रति को समझा दिया नारद जी ने, तेरा पति है। आके पालन पोषण करने लगे। और नाति दीर्घेण कालेन शकाष्टी रूढ़ यौवना, और रति के भावों में परिवर्तन होने लगा। प्रद्युम्न जी ने पूछा, आप कौन हैं? रति ने हाथ जोड़ के बताया कि मैं आपकी जन्म जन्म की पत्नी हूँ। भवान नारायण सुतः संवरेणा हतो गृहा अहम तेधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभु। जैसे ही पता चला प्रद्युम्न जी को, तुरंत क्रोध में भर गए, शंबरासुर को ललकारा, मैं कृष्ण का लाल तेरा काल तेरे सम्मुख उपस्थित हूँ। वध करके घर आए। रुक्मिणी मैया परम गदगद कि बेटा आज मिला तो बहू रानी के साथ मिला। मूल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, हमने तो सुना है प्रभु के कई विवाह हुए थे, तो सब विवाहों की चर्चा कीजिए। तो सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान का दूसरा विवाह और अन्य विवाह कैसे हुए थे, श्रवण कीजिए। एक सत्राजित नाम का सूर्य जी का भक्त था और एक दिन सूर्य जी की तपस्या किया तो सूर्य जी ने प्रसन्न होकर स्यमंतक मणि प्रदान करी, जो नित्य 8 भार सोना, लगभग 2 क्विंटल सोना प्रकट करता था। तो सबने कहा कि ये सोना द्वारिकाधीश को दे दो, वो प्रजा का पालन करेंगे, पर इसने मना कर दिया। और एक दिन इसका छोटा भाई प्रसेन गले में वही मणि बांध के शिकार करने गया तो लौटा ही नहीं, किसी सिंह ने वध कर दिया। और जब नहीं लौटा तो इसने अपनी पत्नी से कहा कि हो न हो कृष्णेन निहतो नूनम प्रसेनो मणिलिप सुना, कृष्ण ने ही मणि के लोभ में मेरे भाई का वध करा दिया है। पर देखो बात पक्की नहीं है, इसलिए किसी को बताना मत। और हमारी माताओं की खास आदत है, कोई बात इन्हें पता लग जाए और ये भी जान जाए कि किसी को बताना नहीं है ये बात, और जब तक वही बात दूसरे से चर्चा ना कर ले तब तक उनके पेट का पानी हजम नहीं होता है। तो उसकी पत्नी ने भी अपनी पड़ोसी से चर्चा कर दी, पर समझाती भी जा रहे हैं, देख बताना मत किसी को। और उसकी पड़ोसी ने अपनी दूसरी पड़ोसी से चर्चा कर दी। ऐसे चर्चा करते करते खबर जैसे द्वारिकाधीश के कान तक पहुंची, भगवान समझ गए, लगता है हमने चौथ का चंद्र देख लिया था। आपको पता है भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि का यदि दर्शन कर ले चंद्र का तो कलंक लगता है। तो कई लोग कहते हैं कि ठीक है महाराज खूब बचाया पर गलती से दिख गया, अब क्या करें। तो उपाय है, यदि देख लिया तो आप इसी कथा का श्रवण कर लीजिए, सारा दोष मिट जाएगा। तो भगवान कलंक धोने के लिए, कलंक मिटाने के लिए मणि की खोज में निकल पड़े। और जैसे ही आगे बढ़े तो देखा कि एक सिंह ने प्रसेन का वध किया है और उसी सिंह के पैरों का पीछा किया तो आगे उसका भी वध हुआ है। और पैरों का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंच गए और वहां देखा कि एक सुंदरी कन्या मणि के साथ खेल रही है। ऋक्षराज सुतम दृष्ट्वा कृष्णः मणिधरं तदा हर तुम ऐच्छन मणिम ताव धात्री चुक्रोश भीतवत। भगवान ने जैसे ही सोचा कि मणि छीन ले कि वह कन्या गला फाड़ के चिल्लाने लगी, सो उसके पिताजी जामवंत जी आए। अपरिचित पुरुष को देखा तो बिना समझे भगवान के छाती में एक मुक्का जड़ दिया और भगवान ने भी बदले में 2 मुक्के जड़ दिए। मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। 28 दिनों तक मुक्केबाजी चलती रही और जैसे ही 28वें दिन भगवान उसकी छाती पर सवार हो गए, पहचान गया कि ये तो मेरे राघवेंद्र सरकार है। ज्ञातस्व रघुवर्यस्य यद्रोषात् सरिताम पति। उसने भगवान से कहा कि सरकार मैं आपको पहचान गया, मेरे दोस्त को क्षमा कीजिए। भगवान ने जब मणि मांगी तो कहने लगा, सरकार ये तो हमने अपनी बिटिया को दे दिया था और कन्या का धन पिता नहीं ले सकता, इसलिए अब एक ही उपाय है कि आप मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए, दहेज में मणि ले जाओ। भगवान ने कहा जैसी आपकी मर्जी। अब तो जंगल में मंगल हो गया और भगवान का दूसरा विवाह हो गया जामवंती जी के साथ। अब आपकी जिम्मेदारी भगवान के कितने विवाह हुए गणना करते रहे। तो दूसरा विवाह किनके साथ हुआ? जामवंती जी के साथ।
मणि लेके आए, भगवान सत्यजित को दिया तो बेचारा लज्जित हो गया कि हमने द्वारकाधीश पे कलंक लगाया। कहने लगा सरकार मणि ले जाओ, पूरी दुनिया में बड़ी बदनामी हो रही है। भगवान ने कहा नहीं नहीं भाई, इसी मणि के चक्कर में इतना कांड हुआ है, अब इसको हम नहीं लेंगे। सत्यजित ने कहा तो एक काम करो, हमारी बेटिया से विवाह कर लो, हम आपके बन जाएंगे ससुर जी, तो कम से कम इस नाते तो लोग हमारा सम्मान करेंगे। प्रभु ने कहा जो आज्ञा। और हमारी सरकार का सत्यजित की बेटी सत्यभामा जी के साथ हो गया कितने विवाह? तीसरा। अब एक बार भगवान अर्जुन के साथ दिल्ली घूमने गए, इंद्रप्रस्थ है, यमुना जी के किनारे घूम रहे और वहां पर यमुना नदी के तट पर एक सांवली सी कन्या को तप करते देखा। भगवान ने अर्जुन से कहा जाओ पता लगाओ ये देवी जी कौन है। अर्जुन गए, पूछने लगे तो उन्होंने कहा कि हम साक्षात भगवान सूर्य नारायण की पुत्री हैं और विष्णु भगवान को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्यारत हैं। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। अर्जुन मुस्कुराते हुए आए, सरकार क्या बताएं, लगता है आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है। भगवान ने कहा क्या हुआ? अर्जुन कहते हैं ये देवी जी आपको ही पाना चाहती हैं। भगवान ने कहा परिचय कराओ। परिचय कराते कराते अर्जुन ने पाणी ग्रहण करा दिया और ये हो गया भगवान का कितने? 4 विवाह कालिंदी जी के साथ। अवंती उज्जैन के महाराज थे विंद अरविंद, जिनकी बहन का नाम था मित्र वृंदा। स्वयंवर हुआ तो इन्होंने कह रखा था कि दुर्योधन को वरमाला पहना देना, पर जैसे मित्र वृंदा ने स्वयंवर में द्वारिकाधीश का दर्शन किया, मन बदल गया। जयमाल ले जाके भगवान के कंठ में स्थापित कर दिया और मित्र वृंदा जी के साथ हो गया भगवान का 5 विवाह। नग्नजित महाराज जो कौशल नरेश है, इनकी बेटी का नाम सत्या और इनके विवाह में शर्त रखी गई जो वीर पुरुष 7 बैलों को एक रस्से में नाथ देगा उसी के साथ इनका विवाह होगा। बड़े बड़े वीर आए, बैलों ने सबको खदेड़ दिया, मात्र भगवान ने 7 रूप बना के 7 बैलों को एक रस्से में नाथ दिया और सत्या जी के साथ हो गए भगवान का कितने? 6 विवाह। भगवान की एक बुआ जी थी श्रुतकीर्ति, जिनकी बेटी का नाम था भद्रा। अब बुआ जी इतना प्रेम करती थी सरकार से कि प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए अपनी बेटी का विवाह सरकार के साथ कर दिया और ये हो गए भगवान के 7 विवाह। मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा, जिनके स्वयंवर में भगवान ने जल में परछाई देख के मछली का आंख भेद दिया और इनसे भगवान का विवाह हुआ। तो कितने विवाह हो गए? 8। तो ये 8 विवाह भगवान के अलग अलग भय, पर 16,100 विवाह एक साथ एक मुहूर्त में। एक भौमासुर नाम का दैत्य था और उसने 20,000 राजकुमारियों से विवाह का संकल्प किया और जैसे जैसे 16,100 राजकुमारियां इकट्ठी हुई, भगवान को खबर मिली तो सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर सवार होके भगवान प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। नगर के ही दरवाजे पे मूर नाम का दैत्य था, 5 सिर वाला। भगवान ने उसका वध किया तो प्रभु का नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय हो।
अब मुरारी का वध किया सरकार ने, अंदर जाके भौमासुर का वध किया, धरती मैया ने स्तुति करी और जब राजकुमारियों को मुक्त किया तो सबने कहा कि सरकार अब हम कहाँ जाएं? आपके सिवा हमारा कौन है? घर में माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे, कोई राजकुमार जेल खाने में रहने के कारण विवाह नहीं करेगा, एक ही उपाय है कि हम अपने प्राणों का परित्याग कर दें। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जिनका कोई नहीं उनके हम हैं। तो सारी राजकुमारियां भगवान के चरणों में निवेदित हो गई और ये हो गए भगवान के कितने विवाह? 16,108। ये द्वारिकाधीश की ठाठ। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। परीक्षित जी परम आश्चर्य, उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये बताइए भगवान इतनी विवाह करके कैसे अपने गृहस्थी जीवन को चलाते होंगे? यहाँ एक देवी जी आ जाए तो बेचारा मारा मारा फिरता है, और इतनी देवियां भगवान की कैसे रहते होंगे? तो हमारे सुखदेव जी को एक प्रसंग याद आया, सो बताने लगे। उन्होंने कहा कि एक बार प्रभु ने विचार किया कि हमारी रुक्मिणी जी हमसे हमेशा नाराज, हमारी हर रानियां हमसे हमेशा नाराज होती हैं। प्राय सारी रानियां जब देखो तब कोप भवन में ही दिखाई देती हैं और हम बड़े प्रेम से मनाते भी हैं, पर हमारी रुक्मिणी जी आज तक हमसे नाराज नहीं भई। चलो उनको नाराज करके देखा जाए। यदि वो नाराज होती हैं तो कैसी दिखाई देती हैं, उनका स्वरूप कैसा दिखता है? मन में बात आई तो सरकार योजना बना के रुक्मिणी जी के कक्ष में आए और एकदम शांत गुपचुप होके बैठ गए। रुक्मिणी मैया ने देखा सरकार को, दौड़ी दौड़ी आई, पंखा झलने लगे। क्या बात है सरकार, बड़ी चुपचाप दिखाई दे रहे हो, कुछ मुझसे भी बोलो। भगवान एकदम शांत, कुछ बोलते नहीं। रुक्मिणी जी ने कहा महाराज क्या बात हो गई, कुछ बोलिए तो सही। प्रभु ने कहा कि रुक्मिणी ये बताओ आपने हमसे विवाह क्यों किया? अब जैसे ये प्रश्न रुक्मिणी मैया ने सुना, होश उड़ गए। हे भगवान, शादी के इतने दिन बाद ये प्रश्न कर रहे हैं और हर रानी से भगवान को 10-10 बेटा, एक बेटी हुई थी। घर में जाके हिसाब लगा लेना कि कितने बेटा हुए, कितनी बेटी भई। तो आज भगवान ये प्रश्न कर रहे हैं। आज के जमाने की देवी जी होती, महाराज जी ने प्रश्न कर दिया होता भूल से भी, पहले तो एक बार देखती, मौका देती, सुधार लो, और जब आप सुधारते नहीं तो फिर बेलना चिमटा से दिमाग सुधार देती कि आज ये बात क्यों समझ में आ रही थी, तब नहीं समझ में आई जब फेरे पड़ रहे थे, आज ही समझ में आ रही है जब 10-10 पुत्रों के पिताजी बन गए। पर रुक्मिणी मैया बेचारी घबरा गई, न जाने कौन सी गलती हो गई जो सरकार ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। भगवान कहते हैं आप राजा की बेटी हो, राजकुमारी हो, और मेरे साथ चली आई हट करके। अपने राम जिनको कभी राजा बनना ही नहीं है, राजा तो हमेशा उग्रसेन ही रहेंगे, उग्रसेन महाराज ही। राजपुत्री सीतालोके लोकपाल विभूति भी, महानुभाव श्रीमद् भी, रूपोदार्य बलोर्जिते। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी अब आप ये कहोगी कि महाराज आपसे विवाह कौन करता, पर आप बड़े वीर हो, आपकी वीरता की गाथा सुनी है इसलिए हमने विवाह किया। तो इसमें भी गलत बात, क्योंकि हम वीर नहीं हैं। शत्रुपात भारी पड़ जाए तो हम युद्ध का मैदान छोड़ के भाग लेते हैं और समुद्र की शरण में रहते हैं। राजव्य विव्यत सुब्रू समुद्र शरणं गतान, बलवद्भिकृत द्वेषान् प्रायस्त्यक्त नृपासनम।
अब आप ये कहोगे कि महाराज आप बड़े गुणवान हैं इसलिए आपसे विवाह किया, तो हमें एक भी गुण नहीं है। हाँ मान लो ये बचपन से माखन चोरी करने का बड़ा सुंदर गुण है, लोग हमें चोर कहते हैं, चोरी करने में नंबर 1 है। अब आप ये कहोगे कि महाराज विवाह आपसे नहीं करती पर आप बड़े सुंदर हो, तो यहाँ भी संशय है, क्योंकि सारी दुनिया हमें काले राम कह के पुकारती है और जब से काली नाग से युद्ध किया तब से और काले हो गए। अब आप ये कहोगे कि महाराज विवाह तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं करती पर आप बड़े खानदानी हो इसलिए आपसे विवाह कर लिया, तो यहां भी संशय क्या? यहां ये संशय कि प्रभु कहते हैं कि रुक्मिणी हमारे माता पिता का ही कोई ठिकाना नहीं, कोई हमें देवकी नंदन कहते हैं तो कोई यशोदा नंदन कहते हैं, कोई हमें वासुदेव कहते हैं तो कोई नंद नंदन कह के पुकारते हैं। तो बताओ जब हमारे माता पिता का ही ठिकाना नहीं तो खानदान का कहां से ठिकाना होगा? तो यहां भी संशय है। रुक्मिणी आपने हमसे विवाह क्यों किया? शिशुपाल में तो कोई कमी नहीं थी, अगर आपकी आज्ञा हो तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप मात्र इशारा कर दो तो शिशुपाल अब भी बैंड बाजे लेके आ जाएगा। और जैसे ये बात सुनी रुक्मिणी मैया बेहोश होके गिरने लगी, और जब रुक्मिणी मैया बेहोश होके गिरने लगी तो तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। 2 हाथ से गिरती हुई रुक्मिणी को थाम लिया, एक हाथ से भगवान पीतांबर से हवा करने लगे, एक हाथ से जल छिड़कने लगे। और जब रुक्मिणी जी को होश आया तो भगवान ताली बजा के हंसने लगे। मामा वैदर्भ सूये थाम जाने त्वम मत्परायणम तद्वचः श्रोतु कामेन शैल्याचरेत मंगने। तो अब रुक्मिणी से कहते हैं सरकार की रुक्मिणी गृहस्थी जीवन में झंझटों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, हर जगह झंझट है, पर जब व्यक्ति संसार के झंझटों से पूरे दिन माथा पच्ची करके घर आता है और अपनी प्रिया से 2-4 बातें कर लेता है तो उसके दिल का सारा बोझ दूर हो जाता है, हल्का महसूस करने लग जाता है, दुख बंट जाता है। इसलिए हास परिहास करना गृहस्थ जीवन में अत्यंत आवश्यक है, बिना हास परिहास के जीवन बोझ हो जाता है। यन्नर्मे नियते यामा प्रिया भीरु भावनी। रुक्मिणी मैया ने कहा सरकार बात तो ठीक है आपकी, पर जो जो बातें आपने कही मुझे सारी सत्य लगती हैं, एक भी बात गलत नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा हमारी क्या बात तुम्हें सत्य लगती, जरा हम भी तो सुने। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रुक्मिणी जी कहती हैं सरकार आपने जो ये कही कि हम निर्गुण हैं, हम में कोई गुण नहीं है, तो सत्य कहा है, क्योंकि बड़े बड़े तत्ववेत्ता कहते हैं कि आप तीनों गुणों से परे हैं। सारा जगत सारी दुनिया सत्व रज तम गुणों से भरी है, पर आप इन तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए निर्गुण निराकार कहे जाते हैं। तो बात तो सत्य है,
और आपने जो ये बात कही कि हमारे खानदान का ठिकाना नहीं, तो भगवान ये भी बात तो आपकी सत्य है। अरे श्रुति भगवती जब आपका निरूपण करने बैठती है कि कौन है भगवान, तो कहती है कि ये है, पर बाद में कहती है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ना इति, और अंतिम में कहती है इद मिथ्यम। हम इन्हें जान पाए इतनी हमारी औकात नहीं, इसलिए शांत हो जाती है वहीं पर। तो बताइए, जब श्रुति भगवती आपके ही बारे में नहीं जान पाती, आपका ही जानना जब इतना कठिन है, तो आपके माँ बाप के बारे में, आपके खानदान के बारे में जान ही कैसे कोई सकता है। इसलिए ये बात भी तो आपकी अत्यंत श्रेष्ठ है, सत्य है। और आपने जो ये बात कही कि जब शत्रु भारी पड़ जाए तो अपना घर द्वार छोड़ के हम समुद्र में वास करते हैं, तो ये भी बात सत्य है। शत्रु कौन है? भगवान का घर क्या है? भगवान का घर है हमारा हृदय। भगवान हृदय में वास करते हैं, और जैसे ही भगवान भक्त के हृदय में झांक कर देखते हैं, जहां सरकार ने झांका काम क्रोध मद लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष, भगवान समझ गए हाउसफुल, सीधे लौट जाते हैं। कोई सीट खाली ही नहीं है, सारी सीट रिजर्व। तो फिर घर छोड़ के कहाँ जाते हैं? समुद्र, अर्थात उन भक्तों के हृदय में जाते हैं जिन भक्तों के हृदय में भक्ति का सागर लहराता रहता है, जिन भक्तों के हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता है। हनुमान जैसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। हनुमान जी ने छाती चीर करके दिखा दिया, विहरण कर रहे हैं अवध बिहारी सरकार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। किनके हृदय में भगवान निवास करेंगे? जो कभी भगवान से शिकायत नहीं करते, जो हर अवस्था में संतुष्ट रहते हैं, जो कभी भगवान से ये नहीं कहते कि सरकार आपने हमें दुख क्यों दिया है। भक्त कहता है सरकार जो तुम चाहते हो मैं भी वही चाहता हूँ, तुम यदि मुझे दुख में रखना चाहते हो तो मैं भी दुखी रहना चाहता हूँ, तुम यदि मुझे रोते हुए देखना चाहते हो तो मैं निरंतर रोता रहूं, ऐसी कृपा बरसा दो। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी तो रो रो तुम्हें मैं हंसाया करूंगी, ऐसा मेरा भाव होना चाहिए। भक्त कहता है सरकार ना गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। तुम्हारे ही हाँ में मेरी भी हाँ है, तुम्हारे नहीं में नहीं चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे जैसा रखना चाहे, जहाँ रखना चाहे मैं वैसे ही रहूँगा, वहीं रहूँगा, पर कभी शिकायत नहीं करूँगा। ऐसे भक्त के हृदय में, ऐसे परम संतुष्ट दास के हृदय में भगवान अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं। और एक बार उस घर में प्रभु का वास हो गया तो कोई काम क्रोध आदि दुर्विकार कभी वास नहीं कर सकते। आइए बड़े भाव से हम सब भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और अपने हृदय में भगवान को बुलाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले
चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे। बड़े भाव से दोनों हाथ से ताली बजाते हुए वहीं मैं बोल अयोध्या नाथ की। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ के नाथ, तुम्हें छोड़ के नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा,
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार रुक्मिणी मैया ने ऐसा दिव्य वर्णन किया कि आज स्वयं भगवान परम प्रसन्न हो गए कि रुक्मिणी, आज यदि आपसे हम इतने प्रश्न नहीं करते तो आप की बुद्धिमत्ता समझ ही ना पाते। तो इस प्रकार भगवान अपने गृहस्थी में सानंद रहते हैं। अब एक बार की बात है, हमारे भगवान अपने बाल परिकर के साथ बगीचे में गए और सारे बच्चे क्रीड़ा करने लगे। भगवान तो वृक्ष की छांव में विराजमान थे। बच्चों ने गेंद उठाई और एक कुएं में डाल दिया। झांक के देखा तो विशाल गिरगिट दिखाई दिया। प्रभु को बुलाया, भगवान ने देखा, जैसे निकाला, पैर से स्पर्श किया तो वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा कौन हो? तो उसने बताया कि महाराज, हम इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हैं। दानियों में कहीं चर्चा चले तो सबसे पहले नंबर पे हमारा नाम आता है। पूछने वाले साक्षात भगवान। और जरा इसके परिचय देने का ढंग देखिए। दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम अस्पृशन नृगो नाम नरेन्द्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभु। मेरा नाम महाराज नृग है। भगवान ने कहा इतने बड़े दानी हो? उसने कहा मैंने गायों का दान दिया है। तो भाई गिरगिट कैसे बने? कहता है सरकार, इतनी गाय दान में दी है कि शायद धरती के कण कण गिन लो, पर मेरी दान की संख्या नहीं गिन सकते हो। प्रभु ने कहा कि हो सकता है बूढ़ी टेढ़ी गायों का दान दिया होगा। प्राय हमारी क्या स्थिति है, जब ये जान जाते हैं कि ये चीज दान में देनी है, अच्छा आज घर में पूजा है, पंडित जी को ये चीज दान में देनी है, तो बाजार जाएंगे और मार्केट से जो सबसे थर्ड क्वालिटी का चीज होगा वही लेके आएंगे, क्योंकि दान में देनी है। तो एकदम घटिया दान में देते हैं चीज, ताकि उसका उपयोग भी ना किया जा सके। धोती तो ऐसी चढ़ाई जाएगी, उसका पोछा भी बनाया ना जा सके। और फल चाहते हैं एकदम हाई क्वालिटी का, तो भाई जैसा दान होगा वैसा आपको फल भी मिलेगा। पर भगवान ने जब उससे ऐसा कहा तो कहने लगा महाराज जी, हमने ऐसी गायों का दान दिया है, एकदम हाल की ताजा ब्याई हुई गौ, सोने से सींग मड़के, चांदी से खुर मड़के, तब दान में दी है ब्राह्मण को। पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला ये शृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरासवसा दुकूल माला भरणा ददावहम। गलती क्या हो गई थी कि एक ब्राह्मण को हमने गाय दान में दी कुछ, और एक गाय उनकी वापस आके हमारे झुंड में मिल गई। मैं पहचान नहीं पाया और वही गाय उठा के दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। और जब वो ब्राह्मण गाय लेके जाने लगा और पहले वाले ने अपनी गाय पहचान ली, लड़ने लगे, मेरे पास आए, मैं कोई निर्णय नहीं दे पाया, तो दोनों गाय वही छोड़ के चले गए। अब जब
शरीर का त्याग किया, कर्म का फैसला हुआ। धर्मराज ने कहा तुम्हारा इतना सा पाप है, विशाल पुण्य है, तो बोलो पहले क्या भुगतना चाहोगे? तो हमने कहा जब इतना सा पाप है तो पहले पाप ही भोग लेते हैं, फिर इकट्ठे पुण्य भोगेंगे। तो पाप का परिणाम निकला, गिरगिट बनना पड़ा। चूंकि दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसी दान का प्रभाव है जो भगवान वर्षों वर्षों तक, जन्म जन्मांतर तक तपस्या करने के बाद मिलते हैं। आज मुझे दान के प्रभाव से साक्षात उन्हीं के दर्शन हुए। दान ने आपकी प्राप्ति करा दी भगवान, यही मेरा पुण्योदय है, दान का फल है। भगवान ने सारी घटना अपने बच्चों को समझाई। कहने लगे देखो इसने ब्राह्मण का धन गलती से लिया था और गलती से धन लिया तो ये परिणाम निकला, गिरगिट बनना पड़ा। कहीं जो जानबूझ के ब्राह्मण का धन हरण करने का प्रयास करे तो फिर उसकी क्या गति होगी कोई बता ही नहीं सकता है। भगवान कहते हैं कि हालाहल विष का पान कर लोगे तब भी मैं तुम्हें बचा दूंगा, पहाड़ से कूदोगे अग्नि में जलोगे तब भी मैं समर्थ हूं, बचा लूंगा। पर यदि किसी ब्राह्मण का तुम अपमान करते हो तो ब्राह्मण जो सारे पृथ्वी के देवता कहे गए हैं, फिर तुम सबसे पहले मेरे अधिक अपराधी बनोगे। नाहम हालाहलम मन्ये विषमयस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम्, नास्य प्रतिविधिर्भुवि। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवतम। सारा संसार देवताओं के अधीन है और वे देवता ब्राह्मणों के मंत्रों के अधीन है और वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए सृष्टि की जो भी प्रक्रिया चल रही है वो ब्राह्मणों के ही अंतर्गत चल रही है। कभी भी किसी ब्राह्मण का अपमान करना समझिए साक्षात आपने भगवान के मुख्य गण का अपमान किया है। ब्राह्मण द्रोही को भगवान कभी सह नहीं सकते और प्रभु जानते हैं मेरे वंश का विनाश विप्र शाप से ही होने वाला है, इसलिए अपने बच्चों को समझाते हैं। अब एक बार की बात है, एक पौंड्रक नाम का राजा था। हमारे बलभद्र जी तो गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए वृंदावन धाम गए। चैत्र और वैशाख की छुट्टियां इनकी वृंदावन में मन रही और यमुना जी को अपनी हल से टेढ़ी कर दिया हमारे बलभद्र जी ने। इधर द्वारिकापुरी में बलराम जी नहीं है तो बड़े बड़े दुश्मनों की दृष्टि पड़ने लगे। उसमें से एक पौंड्रक नाम का राजा था। अब इसको लत लग गई कि हम भगवान बन जाएं, भगवान बनने की लत लग गई। सो इसने 2 और नकली हाथ लगवा लिए, 4 हाथ वाला बन गया। शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिया, पीतांबरी ओढ़ लिया, मृग कस्तूरी लगा करके कृष्ण मृग का एकदम सांवला सलोना भगवान की तरह सज के तैयार हो गया। शेषनाग पे शयन करता है, गरुड़ बना रखा है जो उड़ा करके आकाश में लेके जाए। काशीराज इसका मित्र है जो इसे और भड़का रहा है, तुम भगवान बन जाओ, हम तुम्हारे पुजारी बन जाते हैं और दुनिया को पागल बना के जो चढ़ावा आएगा आधा तेरा आधा मेरा होगा। और दुनिया तो भोली भाली है ही, जहां चमत्कार दिखाया वहां नमस्कार तो होना ही होना है। अब इसने भी चमत्कार दिखाया, सुदर्शन चक्र नाचने लगा, गरुड़ उड़ा के ले जाने लगा। सारी दुनिया भोली भाली जय पौंड्रक देवा
खूब मंत्र जप कीर्तन भजन संकीर्तन आरती होने लगा। खूब जय जयकार हो रही है इसकी। बोल पौंड्रक भगवान की। हमें लगता है हमने इस क्षेत्र में लगभग 6-7 कथाएं कही नहीं होंगी, पर श्रोता भी वही है और ये कथाएं आप सुनते भी हैं। हर बार आपको बताया जाता है ये असली वाला भगवान नहीं है, नकली वाला है, पर लगता है आप लोग कान लगा के कथा नहीं सुनते हैं। सबसे ज्यादा जयकार माताओं की तरफ से हुई। देखिए आपकी परीक्षा इसी से हो गई कि आप कितने मन से कथा सुन रहे थे। अभी अभी सुना कि ये पौंड्रक नकली भगवान है, लेकिन बड़े भाव से आप लोगों ने जय जयकार लगाई। ठीक इसी तरह उस समय में भी भोली भाली जनता थी, जहां जरा सा चमत्कार दिखाया, हाँ महाराज तुरंत चढ़ावे लेके पहुंच जाते। इतने अंधे भक्त मत बनिए, भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, उसका प्रयोग कीजिए, नहीं तो कोई भी पागल बना के चला जाएगा। काशीराज ने कहा कि देखिए आजकल सारी दुनिया कृष्ण भगवान को भगवान मान रही है, तो एक काम कर, यदि उसकी भी मुहर लग जाए, द्वारिकाधीश की भी मुहर लग जाए, तो फिर तू भगवान ही है। एक धमकी भरा पत्र भेज दे, भाग जाएगा। और जैसे ही पत्र पढ़ा गया भगवान के समक्ष, भगवान को बड़ी हंसी आई। पत्र में लिखा था कि नहीं नहीं भगवान अभी प्रकट भय हैं, आप निकलो यहाँ से, बोरिया बिस्तरा बांधो। किसको? वासुदेव अवतीर्णो हम एक एव न चापरः भूता नाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधम त्यजः। और जैसे भगवान ने सुना तो कहने लगे उसके दूत से, देखो चिंता मत करो, हमारे तुम्हारे भगवान का दर्शन करने उन्हें कोई आवश्यकता नहीं यहाँ तक पधारने की। पौंड्रक ने सुना, धड़कन तेज भई, क्यों रे काशीराज, तूने तो कहा था भाग जाएगा। काशीराज ने कहा जब भगवान बने हो तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, इतनी सरलता से थोड़ी भगवान बन जाओगे। अब प्रभु आए तो इसने चमत्कार दिखाया, उंगली में सुदर्शन चक्र नाचने लगा, गरुड़ उड़ा के आकाश में ले गया। भगवान ने सोचा कि कितना इसने मेरा ध्यान किया होगा, मेरा यह रूप बनाने के लिए इसने मेरा ध्यान किया होगा, और इसने मेरा ध्यान किया है तो ध्यान तो कभी बर्बाद नहीं जाएगा, इसे असली मुक्ति हम प्रदान करेंगे। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका भी प्राणांत कर दिया और परम धाम भेज दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए सब भाव भगवान के प्रति कीजिए, आपका भाव कभी बेकार नहीं जाएगा। गाली देने का भी मन कहे तो दुनिया को मत दीजिए गाली, भगवान को ही दीजिए। गाली खा के भी हमारे सरकार कल्याण ही करते हैं। आपको भय यदि होता है तो मात्र भगवान से डरिए, दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। डरना है तो भगवान से डरिए, जिस भगवान से काल भी भयाक्रांत रहता है। भय से याद किया कंस ने, भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। क्रोध करना है भगवान से कीजिए, काम भाव यदि है तो भगवान से कीजिए। सब भाव स्वीकार करके भगवान भक्त का बेड़ा भव से पार लगा देते हैं। इसलिए कभी भी इस चक्कर में मत पड़िए कि भगवान हमको मिलेंगे नहीं। भगवान ने सारी छूट दे रखी, आप जैसे हो, जैसे कर सकते हो, जितना कर सकते हो वैसे ही मेरे पास आओ। कोई बहुत ज्यादा बनने ठनने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ना आपकी जाति देखते हैं, ना आपका गुण देखते हैं, ना रूप देखते हैं, ना रंग देखते हैं, ना बहुत ज्यादा आपकी श्रेष्ठता देखते हैं, ना धन देखते हैं, ना वैभव ना देखते हैं, ना पद देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। थोड़ा सा प्रेम भगवान के प्रति आया तो भगवान उसी पर बिक जाते हैं।
एक बार आपके नैनों से अश्रुपात हो गया भगवान के प्रति, तो भगवान विक्रीणेते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः, बेच देते हैं अपने आप को भक्त के हाथ में। इसलिए ये तर्क करना छोड़ दीजिए कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे। तो भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया। सुधर्मा सभा में एक दूत ने पत्र दिया कि सरकार, मगध अर्थात गया जी में जरासंध नाम का राजा है, जिसने 20,800 राजाओं को कैदी बनाया है, आप उन्हें मुक्त कराइए। भगवान ने कहा ठीक है। और इधर नारद जी पांडवों की तरफ से आए, उन्होंने कहा कि सरकार, पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और वहां आपकी उपस्थिति आवश्यक है। भगवान ने विचार किया कि पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण तभी होगा जब जरासंध का वध होगा। तो प्रभु सीधे पहले इंद्रप्रस्थ गए, अर्जुन भीम को साथ में लिया, ब्राह्मण का वेश बनाए, जरासंध के नगर में आए। जरासंध ने जब ब्राह्मणों को देखा, ब्राह्मणों का पक्का भक्त है, ब्राह्मण यदि प्राण भी मांगे तो दे सकता है। उसने कहा कि ब्राह्मण देव, आपको जो चाहिए मांग लीजिए। भगवान ने पहले वचन भराए, जो चाहिए वही देना है। अब जब प्रभु की वाणी सुनी, वाणी से उसे लगा कि ये तो कठोर वाणी, ये किसी क्षत्रिय की हो सकती है, ब्राह्मण की नहीं है। और जब ध्यान से देखा, उंगलियों पर धनुष की प्रत्यंचा के रगड़ के निशान, समझ गई ये ठाकुर है और हमारे भाई से आज ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं। कहने लगा, मांगे जो चाहिए सब दूंगा। प्रभु ने कहा कि हम युद्ध चाहते, हमें धन और अन्न नहीं चाहिए। युद्धम नो देहि राजेन्द्र, द्वंद्वसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान् कांक्षिणः। अब जब ये बात सुना तो समझ गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें पहचान गया, तुम कौन हो। तुम मेरे पुराने शत्रु, मेरे भाई कृष्ण हो, आज छिप करके छलिया बन के मेरे सन्मुख आए हो। इन दोनों का पता बताओ, ये कौन है। भगवान ने कहा, ये पतले वाले अर्जुन और ये तगड़े वाले भीम जी। उसने कहा कि ये अर्जुन तो बच्चा है, मुझसे क्या युद्ध करेगा, और तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुमसे लड़ना अब धर्म नहीं है, भगोड़े हो तुम। और ये भीम मेरी बराबरी का है, इससे युद्ध करूंगा। अयम तो वयसा तुल्यो नाति सतो न में समान, अर्जुनो न भवेद योद्धा, भीमस्तुल्य बलो हि मे। जब ये बात कही, भीम एकदम तन करके खड़े हो गए कि वारे हम, देखो देखो जगन्नाथ को भी किनारे कर दिया, फेल कर दिया, अर्जुन भी फेल हो गए, गांडीवधारी अर्जुन, हम पास हुए हैं। मतलब हमें भी इतना बल है कि बड़े बड़े हमारे सामने फेल हो जाते हैं। और हमारे भगवान तो अंतर्यामी हैं। तुरंत समझ गए ये भीम जी महाराज के मन में क्या चर्चा चल रही है।
उन्होंने कहा कि देखो देखो भीम जी को सारी दुनिया हमें कहती है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और इन्हें लग रहा है कि हम अपने बल पे बलशाली भये हैं। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। अमित वासनाएं दमित रूप ले जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। आपने परिश्रम तो खूब किया, पर जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी काम पूरा नहीं होगा। इसलिए काम करिए, पर कभी ये मत सोचिए कि हम कर रहे हैं। जिस दिन ये सोचने लग जाएंगे उसी दिन आपका काम बिगड़ना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान के ऊपर सौंप दीजिए तो कभी काम नहीं बिगड़ता है। ये लाइट जल रही है, अगर इस लाइट को अभिमान हो जाए कि वारे हमारे जलने से देखो कितना प्रकाश हो रहा है, तो कुछ करना नहीं है। इंजीनियर मात्र तार काट देगा, पावर हाउस से जो इसका तार जुड़ा हुआ है उस तार को काट देगा, तो लटके रह जाओगे, कोई प्रकाश नहीं आएगा। बल्ब तभी तक जल रहा है जब तक पावर हाउस से जुड़ा है इसका कनेक्शन, और जिस दिन कनेक्शन टूट जाएगा उसी दिन जलना बंद हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में तभी मंगल है जब हम मंगल भवन भगवान से जुड़े हैं, जो मंगल के पावर हाउस से, और जब तक इनसे जुड़े हैं तभी जीवन में मंगल है। और जब इनसे हट जाएंगे, जैसे ही कनेक्शन कट हो जाएगा, जितना मंगल है सबका सब दूर हो जाएगा। इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजीर बिहारी। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो यही बात भगवान मानो कहना चाहते हैं। काम यदि आप कर रहे हैं तो बिना भगवान की कृपा के मत करिए, नहीं तो आपका काम कभी सफल नहीं होगा। भीम समझ नहीं पाए और युद्ध करने चले गए। लगातार युद्ध होता रहा। 27वें दिन प्रभु के शरण में आए, सरकार अब कुछ करो नहीं तो हम भाग जाएंगे। भगवान ने कहा क्या हुआ?
तो भीम कहते हैं सरकार इसने हमारी नस नस ढीली कर दी है, यदि कल और युद्ध किया तो फिर मेरा प्राणांत हो जाएगा, बचना संभव नहीं होगा, इसलिए कुछ आप कीजिए। भगवान ने कहा तुम तो बड़े बलशाली हो, तुम तो पास हुए हो, तुम्हें क्या किसी की आवश्यकता। भीम ने कहा आप सरकार लज्जित मत करिए। प्रभु ने कहा ठीक है, कल युद्ध करते हुए हमारी तरफ देखना। युद्ध करते कल भगवान की तरफ देखा, भगवान ने एक तिनका लिया, बीच से चीर दिया और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। समझ गए भीम जरासंध को पटका और पैर पकड़ करके दो भागों में चीर दिया, अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। क्योंकि जरा नाम की राक्षसनी ने दो भाग में कटे हुए फटे हुए पुरुष को अपनी विद्या से जोड़ करके एक किया था और इसीलिए इसका नाम जरासंध पड़ गया था। अलग अलग दिशा में फेंका तो ये जुड़ नहीं पाया और प्राणांत हो गया। भगवान ने राजाओं को मुक्त कराया। जैसे ही सारे राजा मुक्त हुए, भगवान का दर्शन किया तो इतना आनंद आया मानो आज आनंद ही, आज रस ही स्वरूप बना करके समक्ष विराजमान हो गया हो। प्रभु आज रस स्वरूप में लग रहे हैं, सारी इंद्रियों से भगवत रस का ही पान कर रहे हैं सारे राजा। कानों से मानो भगवान को ही सुन रहे हो, नैनों से भगवान की रूप सुधा को पी रहे हो और जिह्वा से मानो चाट रहे हो। इस प्रकार भगवान सब इंद्रियों से उनके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी प्यारी स्तुति करी भगवान। इस संसार में अब हमें नहीं रहना है, क्योंकि संसार का क्या स्वरूप होता है, संसार का क्या नियम होता है हमने समझ लिया है। इस संसार में दुख के अलावा आपको कभी कुछ नहीं मिल सकता है और अच्छा भी है, दुख मिलना भी चाहिए, क्योंकि जब तक दुख नहीं मिलेगा तब तक आपको भगवान की याद नहीं आएगी। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी कभी याद आई न होती। यदि दुख नहीं होता तो भगवान की याद ही क्यों आती। इसलिए जगन्नाथ अब हमें इस संसार से मुक्त कीजिए। और ऐसा श्रीमद् भागवत का यह संकट मोचन मंत्र है। जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि अब इस संसार में हमारा कोई नहीं है, अब इस संसार में हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है, कहाँ जाएं, क्या करें, कोई मार्ग आपको समझ में ना आए, सारे मार्ग जब बंद हो जाए, एकमात्र इसी श्लोक का पाठ कर लेना, करुणता से भगवान को पुकारे लेना, ऐसा मार्ग मिलेगा। आप भी आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराव्यय प्रपन्नान् पाहि न कृष्ण निर्विणान् घोर संसृते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए सदा सर्वदा भगवान का नाम जपते रहे। भगवान के नाम से बढ़ के हमें इस संसार से मुक्त करने वाला और कुछ नहीं हो सकता। इस कलयुग में एकमात्र यदि कोई साधन है तो वो है भगवान का नाम।
नाम जपने में आपको कोई दाम भी नहीं देना पड़ता है। आप कोई भी काम करते रहो, नाम जपते रहो। देखिए, भगवान ने इतनी लंबी आयु दी है और इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए जितनी भी सांसें चल रही है प्रति श्वास भगवान के नाम से जुड़ी हुई रहनी चाहिए। एक भी श्वास आपकी खाली ना जाए। श्वास श्वास पर नाम भज वृथा श्वास जन खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। ये श्वास दोबारा लौट कर नहीं आएगी, इसलिए हर सांस पे भगवान का नाम लीजिए। काम करते रहे, नाम जपते रहे, कोई दाम नहीं लगना है आपका। नाम लेंगे तो आपके ही जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के सारे पाप कटेंगे। आइए बड़े भाव से नाम जप करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए सभी लोग बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। जय हो।
ऐसा नहीं है यहाँ की किसी को अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सभी को अधिकार है राम नाम का। और किसको किसको बताते हैं? हो राम नाम के सब अधिकारी, राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जप इत उत कितहु न डोल, हरि जप इत उत कितहु न डोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि जप इत उत कितहु न डोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल कुंज बिहारी सरकार की जय हो। रट ले मन तू आठों याम, हम अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, हो रट ले मन तू आठों याम, रट ले मन तू आठों याम, राम नाम में लागे ना दाम, राम नाम में लागे ना दाम, रट ले मन तू आठों याम, राम नाम में लागे ना दाम, रट ले मन तू आठों याम, राम नाम में लागे ना दाम, राम रसायन पीले घोल, राम रसायन पीले घोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार भगवान ने राजाओं को बंधन से मुक्त किया और जब यज्ञ में आए इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर के पास, तो सबने प्रथम पूज्य के रूप में भगवान का चयन किया। सब तो मान गए, पर उसी सभा में शिशुपाल बैठा था, भड़क गया कि यही ये काला काला मुरली वाला है जिसकी वजह से हम दूल्हा बनते बनते रह गए। सो गालियां बकना प्रारंभ कर दिया। भगवान सुनते रहे, सहते रहे, और जैसे ही 101 गाली हुई
कि भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, शरीर का सारा तेज आया भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गया। उसी यज्ञ में खूब दान भी दिया गया, भंडारा भी किया गया। भोजन परसने की जिम्मेदारी प्रभु ने द्रौपदी मैया को दी है, क्योंकि माताएं प्रायः जानती हैं कि कौन कितना खाता है। हमारे यहाँ माताएं खिलाने में बड़ी एक्सपर्ट होती हैं। प्रायः जो खुद से 2 रोटी खाता हूँ माताओं के पास आ जाए तो 4 रोटी खिलाए बिना जाने नहीं देंगे। ऐसा प्रेम होता है, जबरदस्ती दे ही देती है। महाराज जी एक हमारी तरफ से ले लो, एक हमारे प्रेम के लिए ले लो, तो लेना पड़ता है। तो द्रौपदी मैया भी खिलाने की कला में निपुण है, इसलिए प्रभु ने परसने का काम उन्हें दिया। भोजन बनाने का काम भीम जी महाराज का है, क्योंकि जो खाता है वही बना भी सकता है। सबने सारे काम बांट लिए, हमारे प्रभु ने भी काम लिया। यज्ञ में साक्षात भगवान भी भाग ले रहे हैं, और हर यज्ञ में हर व्यक्ति को भाग लेना ही चाहिए, क्योंकि सौभाग्य होता है। भगवान ने भी काम बांटा, सबने तो अलग अलग काम ले लिया। दान देने के लिए पांडवों के खजाने पर भगवान ने दुर्योधन को रख दिया, क्योंकि जानते हैं ये जलन के मारे ज्यादा दान देगा, और दान भले ज्यादा देगा कि इनका खजाना नष्ट हो जाए, पर पुण्य तो पांडवों का ही बढ़ेगा, इसलिए वहां दुर्योधन को रखा। भगवान ने देखा कि सब काम तो सबने ले लिया, पर पत्तल उठाने का काम कोई नहीं ले रहा, तो प्रभु ने सीधे कहा कि ये काम हम लेंगे। ब्राह्मणों की जूठी पत्तल भगवान उठा रहे हैं। बताइए, जो सारे जगत के नाथ हैं, जिनके इशारे मात्र पे सारी दुनिया संचालित होती रहती है, आज वही भगवान ब्राह्मणों की जूठी पत्तल उठा रहे हैं। ये सेवा होती है। सेवा में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, मर्यादा होती है कुछ। अच्छा, प्रायः हम चाहे जितना कथा सुन ले, चाहे जितना समझ ले, पर हमारी बुद्धि में बात नहीं घुसती जब तक हम पे बीत ना जाए। प्रायः हम सब सुनते आते हैं कि सेवा करनी चाहिए, पर ये भाव हमसे नहीं हो पाता है। अच्छा, हमारी बात छोड़ दीजिए, सिखों को आप जानते हैं, उनका धर्म स्थान गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में आप जाइए तो वहां पर जितने भी दर्शनार्थी आते हैं, चप्पल जूते उतार के बाहर तब भीतर जाते हैं। तो वहां का ऐसा धर्म है, वहां का ऐसा नियम है कि जो भी बड़े बड़े घराने के लोग हैं, यदि उन्होंने जूते देखे तो चूंकि भगवान के मंदिर में आए हैं, भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान के भक्त की सेवा करने का अवसर उन्हें मिल रहा है, तो जूते उठा करके साफ सुथरा कर करके एक स्थान में रख देंगे, एक तरफ। सोच लीजिए, कितने बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक भी होते हैं, बड़े बड़े घरानों के लोग, बड़े बड़े कुल उच्च श्रेष्ठ लोग होते हैं, पर कभी भी ये घमंड नहीं करते कि हम इतने वीआईपी और हम इनके जूते छुए। उठा करके साफ करके एक तरफ रख देते हैं। बड़े बड़े घर की स्त्रियां अपने दुपट्टे से पोछा लगाती हैं, सीढ़ियां साफ करती हैं, क्योंकि नानक साहब जी कहते हैं, आपके बहुत ज्यादा भजन पूजा पाठ से हम प्रसन्न नहीं होने वाले, हमारी सेवा कीजिए, हमारे भक्तों की सेवा कीजिए, हमारे मंदिर की सेवा कीजिए, तब हम प्रसन्न होते हैं। और यहाँ तो हमारा ये नियम है, जूता पहन के भोजन भी कर लेते हैं, जूता पहन के कथा के पंडाल में भी पहुंच जाते हैं, बगल में नीचे जूता रखते हैं, जूते को कुछ न होने पाए।
अरे विचार कीजिए, जिस भागवत में साक्षात भगवान आके विराजमान हो, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, उस भागवत में किसी देवता का आह्वान नहीं किया जाता। 33 कोटि देवता अपने आप बिना बुलाए यहाँ उपस्थित रहते हैं। पहले श्रोता तो हमारे हनुमंत जी महाराज, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। तो बताइए, जहां पूरे ब्रह्मांड भर के देवी देवता विराजमान है, वो मंडप नहीं, वो पांडाल नहीं, वो साक्षात मंदिर है। ऐसी मंदिर में कैसे बैठना चाहिए, ये शिष्टता हमें आपको बतानी पड़े तो ये तो बड़ी खेद की बात है। भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर लाइन लगा के बैठ जाते, खड़े हो जाते हैं कि पूजा करेंगे। सोमवार को देखो कितनी धक्का मुक्की, और सावन में तो जाओ भगवान ही बचाए। पैकेट वाला दूध ले लेके, बेलपत्र फूल इत्यादि ले लेके लाइन में लगे रहते हैं। कोई गलत बात नहीं है, एकदम सही है। पर भाई सोमवार को ही क्यों जाना है, बाकी और दिन भगवान नहीं रहते हैं क्या? ऐसे समय जाओ जहां आप मन से तन से शांत रह के भगवान को निहार सको। फूल चढ़ाने से ही भगवान प्रसन्न होंगे ये कोई तय नहीं है। आपका भाव श्रेष्ठ होना चाहिए। फूल तो भगवान को चढ़ा रहे हैं, उधर से मन में किसी को गालियां भी दे रहे हैं, बना रहे हैं भगवान भोलेनाथ को कि उसका नुकसान हो जाए। ऐसे भक्त से भगवान जीवन में कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। पवित्र भाव रहना चाहिए आपका। अच्छा, कई लोग तो ऐसे विचित्र होते हैं, पैकेट वाला दूध ले लिया और पता चला अब मंदिर में पहुंच गए हैं, दूध का पैकेट खोले कैसे? कोई साधन है ही नहीं, जेब में हाथ डाला, कैंची भी नहीं है, तो महासाधन का उपयोग होता है। दांत से पैकेट खोला और हर हर महादेव। बताइए, ऐसी पूजा करेंगे? भीड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय जाइए जब शांति रहे, आप बैठ करके भगवान को निहार सके, भगवान को देख सके, मन के तार भगवान से जुड़ सके। वो पूजा होती है, वो ध्यान होती है, वो कमाल करती है। भगवान के धाम में जाके भगवान के मंदिर की सेवा करिए ना। पूजा करने के लिए लाख लोग, सेवा करने के लिए कितने, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए कितने, मंदिर के पुष्पों का उद्धार करने के लिए, बाग बगीचों की रखवाली करने के लिए कितने। सेवा करिए तब लाभ मिलेगा। भोलेनाथ कहते हैं कि यदि आप किसी को छत्र दान करते हो तो जब परलोक जाओगे तो आपको छाता लगा हुआ रथ मिलेगा, नहीं तो 12 सूर्य जलते रहते हैं। इतना कष्ट होगा कि सह नहीं पाओगे, भून के तब जाओगे परलोक में। इसलिए दान देना चाहिए। पर भगवान ये भी कहते हैं कि भगवान ने काफी नियम बताए, ये चीज दोगे तो घोड़े पे जाओगे बैठ के, यदि शैया दान करोगे तो रथ आएगा, रथ पे बैठ के जाओगे। पर प्रभु कहते हैं कि यदि आपको फ्लाइट से जाना है परलोक में तो इसका एक ही उपाय है, पुष्पक विमान से जाना है, फ्लाइट से जाना है। इसका उपाय है शिव मंदिर जाके या फिर किसी भी भगवान के मंदिर में जाके वहाँ की जितने बाग बगीचे हैं उनकी रखवाली कीजिए, उनमें उनकी सेवा कीजिए, पानी दीजिए, समय समय पे कटाई छटाई इत्यादि करते रहिए। और जब वह पुष्प भक्त चढ़ाएंगे भगवान के ऊपर तो उसका फल ये निकलेगा कि आपको पुष्पक विमान आएगा लेने भगवत धाम ले जाने के लिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उसी यज्ञ में द्रौपदी मैया को दुर्योधन पर हंसी आई, क्योंकि उसे थल में जल में थल का भेद हो गया और वही हंसी महाभारत का बीज बन गई। द्रौपदी जी का अपमान किया सारी सभा के बीच में, द्यूत क्रीड़ा षड्यंत्र करके
पुकार पड़ी द्रौपदी मैया भगवान को, तो भगवान ने आके उनकी रक्षा करी। साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि पार नहीं पा सका दुशासन। भगवान कहते हैं मैं भक्त का कोई ऋण अपने ऊपर रखता नहीं, समय आने पर ऋण चुका देता हूँ। एक बार हमारी उंगली में चोट लग गई थी तो हमारी सारी रानियां रोने लगी, पर द्रौपदी मैया ने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उंगली पे लपेट दिया, और मैं उसी दिन उसका ऋणिया हो गया था। आज मैंने अपना ऋण चुकाया है। शोक सत्य भामा कियो रुक्मणी रोई धाय, बाधन को पट खोजती पट रानी अकुलाय। पर इतने में द्रुपद सुता ने यूं देखे यदुवीर, अंगुली बाधन को तुरंत फाड़ा अपना चीर। भगवान ने कहा बहन इसकी क्या आवश्यकता थी। द्रौपदी मैया ने कहा कि सरकार ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरे वस्त्रों का सौभाग्य है, ये इन धागों का सौभाग्य है जो आज जगन्नाथ की अंगुली पे लिपटे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ धाए हैं। धागे वो अभागे जो बढ़े नहीं आगे है, भागवा के जागे जो आज अंगुली पे लागे हैं। और भगवान ने उसी ऋण को आज पूरा किया। 4 धागे भगवान को समर्पित किए तो भगवान ने उन्हीं के बदले में अनंत धागे वस्त्र के रूप में प्रकट कर दिए। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही कि नारी है कि नारी ही कि साड़ी है, कोई समझ नहीं पाया। ये भगवान की लीला। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव भगवान दीन बंधु हैं, कोई दीन बंधु वाला प्रसंग सुनाइए। किस दीन को भगवान ने बंधु बनाया है। भगवान भक्त वत्सल कहे जाते हैं, तो किस ऐसे भक्त के प्रति भगवान की उदारता है, वह प्रसंग सुनाइए। सुदामा जी की याद आई तो अब हमारे शुकदेव जी सुदामा जी की दिव्य चर्चा करते हैं। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः, विरक्तः इंद्रियार्थेषु, प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी का परिचय दिया। एक कृष्ण का सखा रहता है, पर नाम नहीं बताया, नाम क्या है। कहने लगे एक कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, एक कोई है जो कृष्ण भगवान का मित्र है, सखा है उनका। और कैसे है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण है। और ब्राह्मण मात्र ब्राह्मण ही नहीं है। अच्छा देखिए, सर्वश्रेष्ठ हमारे सुदामा जी को आज पद दिया जा रहा है शुकदेव जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि ब्रह्म वित्तर, ये भी नहीं, ये तो द्वितीय पद है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ पद दिया गया, ब्रह्म वित्तमः, अर्थात ब्रह्मज्ञ, जो ब्रह्म को जान ले वही ब्रह्मवित् कहा जाता है। हमारे सुदामा जी को पता है इस जगत का क्या स्वरूप है। जीव जगत माया का जिसे ज्ञान हो जाए उसे ब्रह्मविद कहा जाता है। इसलिए जो ब्रह्मविद होता है वो कभी घबराता नहीं है, ना तो उसे दुख में दुख होता है, ना तो उसे सुख में बहुत ज्यादा हर्ष होता है, क्योंकि समझता है ये जो दुख है, ये जो सुख है, ये मात्र हमारे मन के कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयो। जहाँ हमारा मन मान जाए वहाँ सुख, और जहाँ हमारा मन ना माने वहाँ दुख होता है।
हमारे कर्म ही हमारे सुख दुख के कारण है। इसलिए सुदामा जी कभी भी विपन्नता से घबराते नहीं हैं। शांत तो कई लोग हो सकते हैं, पर हमारे सुदामा जी प्रशांत है, उपसर्ग लगा है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों पर वश है उनका। हमारी तरह नहीं कि मन ने कहा तो सीधे चल दिए। मन ने कहा कि आज भजन करना है तो भजन कर लिया। मन ने कहा चलो आज कथा सुनेंगे तो कथा सुन ली। मन ने कहा छोड़ो ये सब बातें, पुरानी बातें हैं, तो तुरंत मान गए। अर्थात आपका मालिक मन है, जैसा मन कहेगा आप वैसा करोगे। बुद्धि विवेक से कोई विचार नहीं करोगे आप। पर जब इनकी पत्नी का वर्णन करते हैं तो कहते हैं दरिद्रासीद माना सा वीप माना भिगम्य च। सुदामा जी की पत्नी है परम दरिद्री, नाम है सुशीला। क्यों भाई? पतिदेव यदि डॉक्टर हो तो पत्नी बिना कहे सुने डॉक्टरनी हो जाती है। पतिदेव पंडिताइन हो तो बिना पढ़े लिखे, पंडित हो तो बिना पढ़े लिखे पत्नी पंडिताइन हो जाती है। तो सुदामा जी परम संतोषी, परम प्रशांत, ब्रह्मवित्त, पर इनकी पत्नी परम दरिद्री। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सुदामा जी संसार के सारी बातों से परे है, कोई लेना देना है ही नहीं। पर सुशीला जी, इन्हें हमेशा दुनिया की चिंता लगी रहती है। आज घर में ये कमी है, आज घर में वो कमी है, हमेशा कमी ही ढूंढती रहती है। इन्हें पैसा चाहिए, रुपए चाहिए। और सच्ची बताएं तो आजकल की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। टका धर्म है, टका कर्म है, टका ही परमं सुख है। यस्य गृहे टका नास्ति, हा टका टकायते। आजकल सारी दुनिया के लिए मात्र पैसा ही भगवान हो गया है। टका, पैसा ही कर्म है, पैसा ही धर्म है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही भगवान है। क्योंकि पैसा बोलता है। पैसा नहीं है तो आप किसी मतलब के नहीं हो। पैसा बिना बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिना भाई कहे बंधु दुखदाई है। पैसा बिना नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिना सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिना यार वास, पैसा बिना भगनी पास, पैसा बिन देव नहीं करत सहाई है। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, पैसे बिना मुर्दे ने लकड़ी ना पाई है। बिना पैसे के कोई काम चलता नहीं है। पर हमारे संतों का तो सबसे बड़ा धन होता है भगवान का नाम। भगवान का नाम इनके लिए ही सब कुछ है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी भाने राम रतन धन पायो। एक बार जिन्हें भगवान नाम की लत लग जाती है, एक बार जिन्हें भगवत नाम का रस मिल जाता है, तो ऐसे डूब जाते हैं। फिर उन्हें दुनिया का कोई पद, फिर उन्हें दुनिया का कोई ऐश्वर्य, दुनिया की कोई संपत्ति सुहाती नहीं है। उन्हें भगवान के नाम में भी आनंद आता है। वो दूर जाना चाहते हैं दुनिया से, वो एकांतवास चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं। तो सुशीला जी दरिद्री हैं क्योंकि इनमें संतोष नहीं है। भगवान ने जो दिया है उनमें इन्हें सुख नहीं है, इन्हें और चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो कोआ दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा विशाल है वही दरिद्र कहा जाता है। और जब आवी संतोष धन सब धन धूरी समान, एक बार जीवन में संतुष्टि आ जाए तो सारा धन धूल के समान हो जाता है। संतुष्ट परमः सुखी, संतुष्ट व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है।
असंतोषी व्यक्ति दुखी रहता है, क्योंकि तृष्णा की आग कभी उसे शांति से रहने ही नहीं देती। यदि आपको संतोष करना है तो दुनिया की बातों में करिए, असंतोष करना है तो भगवान के लिए करिए, तृष्णा करनी है तो भगवान के लिए करिए। क्योंकि जितनी ज्यादा पाने की इच्छा होगी भगवान को, जितनी ज्यादा भगवान में प्रेम करने की आपकी लालसा बढ़ेगी, भगवत प्राप्ति उतनी ही संभव होगी। देखिए, विरह और व्याकुलता ये दो स्थितियां होती हैं प्रेम की। विरह में तो वो याद आता है, पर व्याकुलता में उनके बिना रहा नहीं जाता है। विरह में याद आता है कि कैसे जब हम दुखी होते थे तो आप हमें समझाते थे, ये विरह है। पर व्याकुलता में अब तुम्हारे बिना जिया ही नहीं जाता, ऐसा भाव हो जाता है। मछली के समान भाव हो जाता है। मछली को जल से जरा सा बाहर कर दीजिए, तड़प तड़प के मर जाएगी। उसे आप घी के सागर में डाल दीजिए, दूध के सागर में डाल दीजिए, कोई भी उपाय कर लीजिए, पर मछली जिंदा नहीं रहती है, क्योंकि उसे जल चाहिए जीने के लिए। और जिस दिन भगवान की इतनी आवश्यकता हमारे जीवन में हो गई, जिस दिन भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया कि सरकार तुम्हारे बिना जिया नहीं जाता, उस दिन भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रह सकते। प्रभु कहते हैं, ऐसे भक्त के हृदय में वैकुंठ छोड़ के भी मैं आता हूँ, वास करता हूँ। आज सुशीला जी ने जब ये सुना कि मेरे पतिदेव के सखा द्वारिकाधीश हैं, कहने लगी, कभी आपने चर्चा नहीं करी कि आपके सखा द्वारिकाधीश हैं? अरे महाराज, पता भी है, एक बार कोई उनकी शरण में चला जाए तो इतना देते हैं, दोबारा कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए मेरी बात मानिए तो एक बार अपने सखा से मिलने भर के लिए चले जाइए। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियापतिः ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभः। सुदामा जी ने कहा, बावरी मेरे बचपन को सखा और बातें मिलवे जाओ तो मात्र कछु धन मिल जाएगो, इसलिए ऐसे तो मैं कभी जाने वाला नहीं। सुशीला जी जानती है, पक्के सिद्धांतवादी है, लेने देने की बात करूंगे तो नहीं जाएंगे। कहते महाराज आप तो ब्राह्मण हैं, मैं कहाँ कहती हूँ कि कुछ मिल जाएगा इसलिए आप जाइए। अरे आपकी इतने पक्के सखाए, आपको याद नहीं आती उनकी? सुदामा जी ने कहा, बाबरी तने मन की बात कर दे, पर जब भी जाने की सोचता हूँ तो एक बात याद आती है कि कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता, और जब मैं अपने घर में देखता हूँ तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो मन मार के रह जाता हूँ। सुशीला जी ने कहा, यदि ये बात है तो चिंता मत करो, व्यवस्था मैं करती हूँ, जाने का आप कार्यक्रम पक्का कीजिए। सुशीला जी गई, बगल के 4 पड़ोसियों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। चावल तो मांग लिया, पर बांधे किसमें? घर में एक कपड़ा तक नहीं है। अब विचार कीजिए आप अपनी तरफ। एक सुदामा जी हैं जिनके घर में ढूंढने के बाद भी वस्त्र नहीं मिल रहा है, और हमारे घर में किस चीज की कमी है? पर फिर भी जब मौका आता है भगवान को ही तमाम गालियां सुना देते हैं कि आपने किया क्या है। हम तो ये कहते हैं कि आप इस दुनिया में हो ही नहीं। अरे विचार कीजिए, एक क्षण में तुमने भगवत्ता पर इतने बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर दिए, भगवान के अस्तित्व पर तुमने कुठाराघात कर दिया।
ये तक नहीं सोचा कि भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है। किस चीज की कमी करी है भगवान ने आपको? याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान् पृथक् तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। एक फटा हुआ वस्त्र मिला, उसी को 10-20 तह करके सारे चावल को एकत्रित किया और एक पोटली तैयार करी, सुदामा जी को दे दिया कि महाराज यही भेंट अपनी सखा के लिए ले जाइए, पर हाँ एक मेरी बात उनसे जरूर निवेदित कर दीजिएगा। तो उनके वैष्णव के घर में महीने में 2 एकादशी होती है, पर इनकी इतनी कृपा मेरे घर पर है कि मेरे घर प्रतिदिन एकादशी मनती है। जब मेरे बच्चे भूख से व्याकुल होते हैं, मुझसे अन्न की याचना करते हैं और मैं घर में देखती हूँ अन्न का दाना नहीं दिखता है, तो मुझे कहना पड़ता है कि आज एकादशी है, जब द्वादशी आएगी तब पारण करना। तो सरकार कब तक इतनी कृपा बरसेगी? कभी मेरे भी घर द्वादशी आए। सुदामा जी चल दिए और भगवान से प्रार्थना करते जा रहे हैं कि सरकार आप तो मेरे हृदय हो, आप तो मेरे प्राण हो, आपके बिना कैसे जी रहा हूँ ये तो मैं ही जानता हूँ। इसलिए आप तक मैं कैसे पहुँचूंगा ये मैं नहीं जानता, पर आप तक पहुँचने के लिए मैं चल दिया हूँ। दृढ़ संकल्प है, पहुँचूंगा कैसे ये जिम्मेदारी आपकी है। प्रभु कहते हैं जे तू चले विनीत पद जग तज मेरी ओर, तेते पद मैं भी धरूं करहूं कृपा की कोर। भगवान कहते हैं जब मेरे भक्त मेरी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो हम भी एक कदम बढ़ा के उन्हें स्वीकार करते हैं। एक भक्त ने कहा सरकार यदि एक कदम हम बढ़ाएंगे, एक कदम आप बढ़ाओगे, तब तो हम भक्त भगवान कभी नहीं मिल पाएंगे। प्रभु कहते हैं कि बात तो सही है, जितना कदम तेरा बढ़ेगा उतना ही कदम मेरा भी बढ़ेगा, पर मेरे कदम बढ़ाने में अंतर है। मेरो कदम बढ़ाइयो राजा बलि से पूछ, एक कदम तेरो पड़े मम हित चित ते छूछ, और मेरो कदम बढ़ाइए राजा बलि से पूछ। एक कदम तेरा होगा, एक कदम मेरा भी होगा, पर मेरा कदम इतना बड़ा होगा कि एक कदम में हमने अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भू भुव स्व जन तप सत्य त्रैलोक्य नाप लिया था। तो बताइए भगवान कहाँ कमी करते हैं? आइए बड़े भाव से एक हमारी रचना है प्रभु के लिए, भगवान की याद में सुवई निवेदित करूंगी। प्रभु से अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं बड़े भाव से। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वंशी वाले हमारे खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए।
झुलस से गए। आपकी याद में हम झुलस से गए। नाम रट रट के प्यारे तरस से गए। नाम रट रट के प्यारे तरस से गए। आपकी याद में हम झुलस से गए। नाम रट रट के प्यारे तरस से गए। नाम रट रट के प्यारे तरस से गए। ए दयालु ना इतना कहर कीजिए। ए दयालु ना इतना कहर कीजिए। दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए। दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। बोल करुणा निधान सरकार की जय हो। दर्श अरमां में दिल भी धड़कते प्रभु। दर्श अरमां में दिल भी धड़कते प्रभु। आपके बिन कभी जी न सकते प्रभु। आपके बिन कभी जी न सकते प्रभु। दर्श अरमां में दिल भी धड़कते प्रभु। आपके बिन कभी जी न सकते प्रभु। आपके बिन कभी जी न सकते प्रभु। आपके बिन कभी जी न सकते प्रभु। अब रहम करुणा सिंधु भी कर दीजिए। अब रहम करुणा सिंधु भी कर दीजिए। दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए। दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए। दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। 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 बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी चलते चलते परेशान तो हो गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सोते हुए सुदामा जी को प्रभु ने द्वारिकापुरी में ही लाके सुला दिया। नींद खुली, बदला सा माहौल देखा, विचार करने लगे हम कहाँ आ गए।
एक पथिक जा रहा था, उससे पूछा कि भाई हम द्वारिकापुरी जानो चाहे, एक पता बता दो। वाने कही महाराज आप द्वारिकापुरी में ही खड़े हो। अच्छा यदि ये द्वारिकापुरी है तुझे बताओ यहाँ में हमारो कन्हैया किधर मिलेगो? ये कन्हैया कौन है महाराज? पूरा गली नंबर, मोहल्ला नंबर, पता, एड्रेस सब बताओ। तो कहते हैं कि मेरे बचपन के सखा विशुद्ध नाम कृष्णचंद्र, पर हम तो प्रेम से कन्हैया कहते हैं। नाम सुना आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो हमारे भगवान का नाम ऐसे ले रहे हैं। अरे पता है कितने संबोधन लगाए जाते हैं? अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वश्वरेश्वर गो विप्र प्रतिपालक सर्वतंत्र स्वतंत्र महाराजाधिराज 1008 श्री कृष्णचंद्र जी सरकार। और आप न जाने कैसा नाम ले रहे हो। और सुदामा जी ने कहा कि अच्छा नाम तो पता चल गया, ये बताओ मिलेंगे कहाँ? पथिक कहता है हजारों भवन जो दिख रहे हैं कहीं भी चले जाओ मिल जाएंगे, वो तो यहाँ के सर्वेश्वर हैं। भागवत की दृष्टि से तो रुक्मणी जी के कक्ष में चले गए, पर कथा बड़ी प्रसिद्ध है। नरोत्तम दास जी ने बड़ा विशद वर्णन किया है। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल दिखाई दिया तो सुदामा जी ने प्रश्न किया, भाई या भवन में कन्हैया किधर मिलेंगे? जाके उनसे निवेदन कर दो कि वाकई बचपन को सखा आयु है। द्वारपाल ने सुदामा जी की स्थिति देखी, भौचक्का रह गया कि हे भगवान, आज तक इतने लोग आए पर ये अकिंचन जो अपने आप को प्रभु का सखा बता रहा है, ऐसे भी कोई सखा हो सकते हैं? विश्वास नहीं होता। भगवान के पास गया, नैनों से अश्रुपात हो रहा है और वर्णन करने लगा, सरकार दास को सेवा करते वर्षों बीत गए पर आज जो विभूति आपकी सखा बन के आई है विश्वास नहीं हो रहा है। कौन है? शीस पगा न जगा तन पे, जनु काहे को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरो, पायल उपा नहीं की नहीं सामा, द्वार खड़ो पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, भगवान चौंक करके उठे, पीतांबरी गिर गया, पादुका पहनना भूल गए, दोनों हाथ पसारे सुदामा सुदामा पुकारते हुए दौड़ लगा दिए भगवान ने। सारी सभा हैरान, ऐसा कौन सा सभासद आ गया? अरे सभा में ब्रह्मादिक देवता के आते हमने देखा है, पर कभी भी सरकार के व्यवहार में इतनी आतुरता व्याकुलता नहीं आई। न जाने कौन सी ऐसी विभूति हो आ गई कि सरकार इतने व्यग्र होके चले जा रहे हैं। भगवान दौड़ते दौड़ते 7 ड्योढ़ी पार, सुदामा जी संकल्प में गोते लगा रहे हैं, न जाने पहचान पाएगा कि नहीं, नाम का भी स्मरण होगा कि नहीं। दौड़ करके सुदामा जी को हृदय पाश में बांध लिया, भुजा पाश में जकड़ लिया प्रभु ने। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी को लगा आनंद के सरोवर में सराबोर हो गए हैं। हाथ पकड़ के प्रभु लाए, सारी सभा स्तब्ध।
और सुदामा जी सभा की दिव्यता देखकर स्तब्ध हैं। भगवान ने सबसे श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाया, स्वयं पैरों में बैठ गए। कितने अकिंचन हमारे सुदामा जी। एक ही वस्त्र, एक ही धोती, उसी को नीचे भी लपेट रखा है, ऊपर भी मात्र तन ढक पाए हैं। हाथ में उधड़ी सी रस्सी, फूटा सा लोटा, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी लिए हैं और शरीर इतना स्वस्थ है कि आप एक एक हड्डियां गिन सकते हो। चरणों में बैठ गए। सरकार रुक्मणी जी को आदेश दिया, देवी जल लाओ, मुझे इन महात्मा के चरण पखारने हैं। रुक्मणी गई। भगवान ने जैसे ही चरणों पर हाथ लगाया, चौंक पड़े सुदामा जी। ध्यान से देखा तो नंगे पांव चलते चलते अनगिनत छाले पड़ गए हैं और उन्हीं छालों में फूट जाने की वजह से अनेकानेक कांटे, तिनके, मिट्टी के कण चुभे हुए हैं। ऐसे कंटकाविद्ध पाद पद्मों का दर्शन किया। भगवान ने नैनों से प्रेम जल के वर्षा होने लगी और उसी से सुदामा जी के चरण प्रक्षालित कर दिए। ऐसे विहाय विवाहिनी सो पग कंटक जाल लगे पोनी जोई। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतन किते दिन सोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो व्यमुंच दबिंदून नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। ऐसी गंगा यमुना की धारा निकली कि सुदामा जी के चरण प्रक्षालित हो गए। रुक्मणी जी जल लाई, परम आश्चर्य। जल लिया, सुदामा जी के चरण धोए और चरणोदक अपने सिर पे अभिसिंचित करते हैं। प्रभु कहते हैं, आज मैं पवित्र हुआ। अरे जिनका नाम लेके युग युगांतर के पापों से सब भक्त मुक्त हो जाया करते हैं, वही कहते हैं आज मैं मुक्त हुआ। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। वही भगवान कहते हैं। रुक्मणी मैया सोचती है कि इस अवधूत ने कौन से पुण्य किए हैं। सारा जगत मेरे नाथ की चरणोदक चाहता है, गंगा जी चाहता है, और मेरे नाथ इस महात्मा की चरणोदक चाह रहे हैं। किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। प्रभु समझ गए कि मन की बातें यहाँ नहीं हो पाएंगी, इसलिए सुदामा जी का हाथ पकड़ा, अंतःपुर में ले गए और रुक्मणी के एकांतिक कक्ष में हस्तिदंत निर्मित शुभ्र सुकोमल सैया पर सुदामा जी को शयन कराया। स्नानोपरांत सुदामा जी को ऐसा लगा मानो क्षीर सागर में अवगाहन कर रहे हो। चरण दबाने लगे प्रभु। रुक्मणी मैया पंखा जल रही है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौन कहेगा कि सुदामा जी गरीब हैं। अरे जिसके चरणों में साक्षात त्रैलोक्य का नाथ लगा हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिसके चरण दबा रहे हो, लक्ष्मी जिसे पंखा जल रही हो, देवी परिचर्य साक्षात, उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है।
प्रभु ने चरण दबाते दबाते सखा से पूछा, सखा जी बताओ, बड़े दिन बाद दर्शन दिए, शादी वादी भई कि ना है? प्रभु चाहते हैं कि हम उसी आनंद में पहुंच जाएं। पर सुदामा जी ने सकुचाते हुए कहा, कन्हैया तो या शादी के अलावा कछु और बात ना मिली पूछवे के ताई? प्रभु बोले, तुम बचपन से बाबा पन्ने वाली बात करते थे, सो हमने सोचा कि कहीं घबराए कि सच में तो बाबा नहीं बन गए। सुदामा जी बोले, ना नहीं कन्हैया, अपनी शादी भई है, तेरी भाभी जी को नाम है सुशीला, जैसी नाम वैसी जीवन की गाड़ी भी बड़े आनंद से दौड़ रही। प्रभु ने कहा, तो भाभी जी हमारे बारे में भी जानती होंगी, आपने बताया होगा। सुदामा जी ने कहा, बिल्कुल जानती है, अरे उसी ने तो भेजा है। प्रभु ने कहा, तब तो परम सौभाग्य, तब तो भाभी जी ने कछु खाने पीने के ताई भी भेजा होगा हमारे लिए। सुदामा जी को याद आई चावल की पोटली की। विचार किया कि हे भगवान, अलग अलग घर के मांगे भय अलग अलग प्रकार के चावल अलग ही दिख जाएंगे और इसको दे देंगे तो न जाने क्या सोचेगा। हिम्मत नहीं भई। सुदामा जी बोले, कन्हैया हमारे घर पे कार रखो जो तेरे ताई लेके आते। कन्हैया जी बोले, देखो ऐसी वैसी बातें मत किया करो, लाए हो तो बताओ, नहीं तो बातें खत्म। सुदामा जी बोले, तो नाई बताए, सच्ची बता रहे, नाई लाए, सच्ची बता रहे। कन्हैया समझ रहे। प्रभु ने कहा, मुझे लगता है तुम्हारी बचपन की आदतें अब यूं नहीं ठीक भाई, का मतलब? प्रभु ने कहा, सबरी बचपन की बातें याद है कि भूल गए? कन्हैया सुदामा जी बोले, एक एक बात याद है। प्रभु ने कहा, तब तो वो बात भी याद होगी, सर्दी में वह दिन आपके दांत कितनी जोर से कटकटाए रहे थे। अब सुदामा जी को लगा ये तो और ही पोल पटरी खोलवे बारो है। सुदामा जी ने बात पलट दी। उन्होंने कहा कि कन्हैया कैसे भूल सकता हूँ आ दिन को भैया, अरे अपन पूरे रात बरसात में भीगते रहे, वृक्ष के नीचे बिताई, गुरुदेव कितने परेशान हो गए थे। वयम भृशम तत्र महानिलंबुभिर निहन्यमावा मुहुरंभ संप्लवे दिशे विदन्दोत परस्परम वने गृहीत हस्ता परिवभ्रमातुराः। कन्हैया बोले, तुम मेरा स्वभाव जानते हो कि वो भी भूल गए। मेरा स्वभाव है, मेरा भक्त मुझे जो भी देता है मैं कभी पदार्थ नहीं देखता, मैं तो उसके भाव देखता हूँ। मैं उसकी कीमत नहीं देखता हूँ, मैं उसके भाव देखता हूँ, प्रेम देखता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त परितम अश्नामि प्रयतात्मनः। आप चाहो तो पत्ते ही चढ़ा दो, फल ही चढ़ा दो, जल ही चढ़ा दो, जो मन में आए सो ही चढ़ा दो, कुछ ना हो तो मन से ही चढ़ा दो, मैं उसी को स्वीकार कर लेता हूँ। पर मन से होना चाहिए, भाव से होना चाहिए। खूब समझाए सुदामा जी, टस से मस नहीं भे। कन्हैया कहते हैं, मित्र जी बताओ, जब ते आए हो तब ते ये अपने हाथ दबा रखो है, कछु बीमारी है गई का या हाथन में? सुदामा जी बोले, ना ना कन्हैया, अरे इतनी जोर लंबी यात्रा कह के आए हैं तो न एक हाथ पैरन में दर्द है जाए। कन्हैया बोले, तो फालतू में अब तक पैर दबाए रहे, लाओ दो हाथ पकड़ाओ, ऐसी जबरदस्त मालिश करेंगे कि सबरे दर्द चुटकी में गायब हो जाएंगे। सुदामा जी हाथ जोड़े। कन्हैया तो से हाथ जोड़ो, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो। खूब दाएं बाएं भये, पर कन्हैया ने छीन करके पोटली निकाल ली और जैसे ही चावल खोला, वो चावल सुदामा जी की परिस्थिति बतलाते हैं। एक भी चावल एक समान नहीं है, सब बदले हैं। सुदामा जी की ऐसी अकिंचनता देखकर आज प्रभु के नैनों में अश्रु आ गए कि धन्य है मेरे सखा, धन्य है मेरे भक्त। इतनी परिस्थिति प्रतिकूल होते हुए भी एक बार मुझे उलाहना तक नहीं दिया। भगवान ने सोचा कि कैसे इनके ऋण से उऋण हो सकूंगा। नयन बंद हो गए सरकार के। एक मुट्ठी चावल उठाया, भगवान ने मुख में डाल लिया, संकल्प कर लिया कि एक ब्रह्मांड का राज्य मेरे मित्र के नाम होना चाहिए।
इति मुष्टिम सकृत जद्धा द्वितीया जगतमाद दे तावच्छिर जगृहे हस्ता तत्परः परमेष्ठिनः। भक्त ऐसा होना चाहिए। प्रभु कहते हैं ऐसे भक्त से मिलने के लिए मैं भी तड़पता रहता हूँ, मैं भी तरसता हूँ कि कोई मुझे मेरा सच्चा भक्त मिलेगा जो केवल मुझे चाहता होगा, केवल मुझे प्राणों के समान मानता होगा। पर हमारे जीवन में तो प्राणों के समान न जाने कितने कितने लोग हो रखे हैं। कितने संबंध हैं हमारे, कितने धन है, कितने ऐश्वर्य है, कहाँ कहाँ आपने प्राण छोड़ रखा है कुछ पता नहीं। पर भगवान विचार करते हैं, सोचते हैं, भगवान तरसते रहते हैं कि कोई ऐसा भक्त मिले जो मुझे प्राणों के समान मानता हो, मुझे सब कुछ मानता हो, खुद से भी ज्यादा मुझे प्रेम करता हो। ऐसे भक्त के लिए मैं बिक जाता हूँ, लुट जाता हूँ, लुटा देता हूँ अपना सब कुछ। आज देने पे आए तो विचार नहीं कर रहे हैं, सब कुछ देते चले जा रहे हैं। जैसे दूसरी मुट्ठी उठाई कि लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज इतना बड़ा आपका परिकर, अरे कुछ इन पर भी तो ध्यान दीजिए। तब हमारे भगवान को याद आया, प्रसाद सारे घर में वितरित कर दिया। प्रभु ने पूछा कि भाभी ने कुछ संदेशा भी कहलवाया होगा। सुदामा जी ने सुना दी। एक माख द्वे पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन भगवान ने संदेशा पहुंचवा दिया, उत्तर नहीं दिया। भगवान बोलते नहीं है, केवल करते हैं। होनी थी सो हो गई, अब नाए सो होए, भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे याते नीचे नैन। भगवान कहते हैं कोई सुदामा जी जैसा बने तो सही, मैं उसकी चरण की धूल में स्नान करने के लिए तैयार हूँ। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग्र रेणुभिः। ये भगवान की करुणता है, कोई तोड़ नहीं है, कोई सानी नहीं है भगवान की कृपालुता की। कमी हम में है, हम ही भगवान के योग्य नहीं बन पाते हैं। पर भगवान कहते हैं कि चलो जैसा भी है मैं ही स्वीकार कर लेता हूँ। ऐसा भाव होना चाहिए। सुदामा जी को सर्वस्व दिया प्रभु ने, सुदामा जैसा भक्त कोई नहीं और भगवान जैसा कृपालु कोई नहीं। अब आगे कथा में काफी विस्तार है, विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार सुभद्रा जी का वरण अर्जुन जी ने किया, किस प्रकार भगवान अपनी द्रौपदी, अपनी देवकी मैया के 6 संतानों को वापस सुतल लोक से लाए और कन्हैया के उच्छिष्ट दुग्ध का पान करके सभी परम धाम चले गए, सबका उद्धार हो गया। और किस प्रकार प्रभु ने एक श्रुतदेव ब्राह्मण और जनक जी महाराज ने एक साथ न्योता दिया भगवान को, तो दोनों जगह 2 रूप बना के एक साथ गए। वेद कैसे भगवान की स्तुति करते हैं वो बताते हैं सुखदेव जी। श्रुति भगवती कहती है कि हे जय जय, आपकी तो सदा जय है, पर आज मुझे आपका झंडा गिरता हुआ दिख रहा है। कहा? भक्तों के हृदय में, दासों के हृदय में।
क्योंकि आज उनके हृदय में काम क्रोध का पताका उड़ रहा है, अहंकार का पताका ध्वजा फहरा रही है, पर आपके नाम की ध्वजा नीचे गिरती जा रही है। तो इसका आप उत्थान कीजिए। जय 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 जामा जित दोष गृभीत गुड़ा, यदसि त्वमात्मना समवरुद्ध समस्त बग, अग जग दोक साम खिल सत्यवबोधक ते, क्वचिद जयात्मना चर तोनु चरे निगमः। भगवान ने कहा तो क्या करें? श्रुति भगवती कहती है माया को खत्म कर दीजिए, क्योंकि यही माया सबको पागल बनाती है। भगवान ने कहा ये बड़े काम की चीज है, मैं कैसे मार दूं, बड़ी गुणवती है मेरी माया। तो इस पर श्रुति भगवती कहती है सरकार, वर्षा भी बड़ी गुणवती होती है, खूब अच्छा नाच लेती है, सजती धजती है, खूब अच्छा बोलने की कला, नाचने की कला, गाने की कला सब में प्रवीण होती है, पर ये सब कलाएं दुनिया को लूटने के लिए होती हैं। इसलिए आपकी माया भले ही गुणवती है पर दुनिया को लूट रही है, इस पर नियंत्रण करो। भगवान ने कहा तो इससे बचने के लिए मैंने सबके पास बुद्धि विवेक दिया है, उसका प्रयोग करे, बच जाए माया से। तो श्रुति भगवती कहती है कि दिया तो आपने है, पर जब उसका ज्ञान ही नहीं तो क्या फायदा। जल तो भरा है सरोवर में, पर काई लग गई, ढक गई, तो क्या फायदा उस जल का। हमारे हनुमान जी अनंत बलवंत है, पर बल का ज्ञान ही नहीं, एकदम चुप बने खड़े हैं सागर के तट पर। तो उन्हें याद दिलाया गया कि उनमें क्या क्या बल है। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माहे, कवन सुकाज कठिन जग माहे, जो नहीं होत तात तुम पाहे, जो नहीं होत तात तुम पाहे, कवन सुकाज कठिन जग माहे, जो नहीं होत तात तुम पाहे, जो नहीं होत तात तुम पाहे, जो नहीं होत तात तुम पाहे। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो जब बल का ज्ञान कराया गया हनुमान जी ने, तब सुनते ही भयउ पर्वताकारा। भगवान ने जो ज्ञान हमें दिया है, जो विवेक हमें दिया है, वो हमें इस माया से बचा सकती है, वो हमें हमारे शक्ति का बोध करा सकती है। पर ये ज्ञान हमारा कौन जागृत करेगा? जो सो रहा है, हमारे सद्गुरुदेव भगवान। और जब गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाती है तो अपने आप बोध हो जाता है कि हम तो उन परमात्मा के अंश हैं जिनका विनाश किसी काल में नहीं होता है। जिन परमात्मा के शरण में जाते हैं सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। जिन भगवान की शरण में जाते हैं सारे पाप ताप संताप दुख द्वेष अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब आगे चर्चा आती है कि एक बार ये प्रश्न खड़ा हुआ कि त्रिदेव में कौन श्रेष्ठ है, ब्रह्मा विष्णु महेश में। तो हमारे भृगु जी महाराज ने ये प्रश्न हल करने के लिए गमन किया भगवान के पास। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी श्राप देने के लिए तैयार हो गए। भोलेनाथ को गले नहीं लगाए तो भोलेनाथ जी त्रिशूल उठा लिए और
क्षीर सिंधु में आए तो नारायण प्रभु शयन कर रहे थे, तो जाके सीधे उनकी छाती में लात जमा दिए और जैसे ही नयन खुला भगवान ने भृगु जी को देखा तो चरण पकड़ के बैठ गए। अतीव कोमलुतात चरणों ते महामुनि इत्युक्त्वा विप्रचरणो मर्दयन् स्वेन पाणिना। भगवान ने कहा कि महाराज आपके चरण कितने कोमल हैं और मेरी छाती कितनी कठोर है, कहीं आपके चरण में कष्ट ना हो जाए। भृगु जी ने ये सुना, होश उड़ गए। उन्होंने कहा धन्य धन्य, आपकी तरफ त्रैलोक्य में कोई नहीं हो सकता है। अरे जो इतने कोमल है कि जिन्हें चावल भी चढ़ा दो तो उन्हें चोट लग जाती है, इसलिए भगवान को अक्षत भी नहीं चढ़ाया जाता, इतने कोमल वपु हैं। और आज मैंने उनकी छाती में लात मार दिया तो प्रभु कहते हैं कि मेरा हृदय कठोर है। भगवान जैसा भक्तों का प्रेमी कोई नहीं, इसलिए भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे, जो मुक्ति स्कंद कहा जाता है और ज्ञान स्कंद भी कहा जाता है। ध्यान से सुना तो अपने आप हमारा मोक्ष हो जाता है जीते जी, और ज्ञान बिना भक्ति के कभी समझ में नहीं आती। और भक्ति कौन है? हमारी बरसाने वाली मीठे रस से भरी राधा रानी सरकार है। आइए एक बार बड़े भाव से इनकी कृपा का आश्रय ग्रहण करें, तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। मीठे रस से भरोड़ी हो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जू की हो, ब्रज धाम राधा जू की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी
कंठ मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तऊ ना पावे पार। रूप रंग की छाबेली भावे माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। ना मन भावे माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। ना मन भावे माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। तो क्या अच्छा लगता है मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। नाम ने भावे माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। वृषभानु की ललितो राधा राधा नाम रटत हैं जे नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत हैं जे नर आठों याम। दिन की बाधा दूर करत हैं राधा राधा नाम। दिन की बाधा दूर करत हैं राधा राधा नाम। राधा राधा नाम रटत हैं जे नर आठों याम। इनकी बाधा दूर करत हैं राधा राधा नाम।
माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरूड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरूड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी 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 लागे, राधा राधा बोल राधा रानी सरकार की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषा विद्धि भागवतार्यता। तो इस प्रकार एकादश में वर्णन आया है। सुखदेव भगवान कहते हैं प्रभु ने विचार किया हम आए हैं सारे विश्व का भार हरण करने के लिए, पर कहीं ऐसा ना हो हमारे जाने के बाद हमारा वंश ही भार बन जाए। भगवान का वंश पूरा 56 करोड़ का है। भगवान ने अपने वंश के विनाश का बीज स्वयं बो दिया। प्रभु की ही इच्छा से ब्राह्मणों का पादार्पण हुआ द्वारकापुरी में। भगवान ने सबसे निवेदन किया कि चातुर्मास व्रत यही मनाए आप। और संतों की सेवा करते हैं भगवान। एक दिन सारे बालकों ने एकत्रित होके विचार किया कि भाई ये महात्मा लोग पढ़े पढ़े केवल खाना ही जानते हैं कि कुछ आता भी है। चलो पता लगाए कि इनको कितना ज्ञान है। सांब जो जामवंती जी का बेटा है उसे इस प्रकार सजाया जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो। मुंह ढक करके लाए और संतों से कहने लगे महाराज ये हमारी भाभी जी हैं, आपसे पूछना चाहती हैं कि अब की बार इन्हें क्या होगा। बेटा होगा कि बेटी होगी।
प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंसिन संजनयिष्यति पृष्ठुम विलज्जतिम साक्षात प्रब्रूता मोग दर्शना। तो संत समझ गए कि ये बच्चे परिहास कर रहे हैं और एक से बढ़ के एक महात्मा उसमें विराजमान थे। विश्वामित्र सितो कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र, कण्व, दुर्वासा, अंगिरा ऋषि, वशिष्ठ, च्यवन ऐसे बड़े बड़े महात्मा और दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया कि जन यश्यति वो मंदा मुस्लिम कुलनाशक है, इसके गर्भ से ऐसा भूषण पैदा होगा जो तुम्हारे सारे खानदान का नाश कर देगा। बच्चे घबराए, जैसे ही साड़ी खोला तो लोहे का मूसल गिर पड़ा। उग्रसेन जी को बताया तो खूब डांट लगाई। उसी मूसल को पीस पीस करके समुद्र में डाल दिया और उससे एरका नाम की घास पैदा हुई। अंतिम में जो कील बचा उसे वैसा ही समुद्र में डाल दिया और उस कील को मछली ने निगला और उसी मछली को एक मछुआरे ने, एक बाण बनाने वाले ने पकड़ा और जैसे मछली का पेट फाड़ा तो कील निकला, उसी कील से एक बाण का निर्माण किया। भगवान समझ गए कि अब हमारे वंश का विनाश होना तय है। प्रभु ने सोचा जाने से पहले अपने माता पिता को स्वरूपस्थ कर दे। नारद जी का आह्वान किया और उनसे कहा कि आप भागवत धर्म की शिक्षा मेरे माता पिता को दीजिए। नारद जी आए वसुदेव देवकी के पास और नव योगेश्वर जनक संवाद के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्रदान किए। नव योगेश्वर कौन कौन? कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, चमस, ध्रुविल, कर भाजन, ये सब नव योगेश्वर के अंतर्गत आते हैं। एक दिन जनक महाराज के पास आए। जनक जी ने इनसे प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए, मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, भागवत धर्म क्या है? तो कवि नाम के योगेश्वर जनक जी महाराज को बताते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शिनम्। देखिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं। मानव शरीर ही कितना दुर्लभ। एक मानव शरीर 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मिलता है, तदा मनुष्यता प्राप्त। और मिलने के बाद भी शरीर में निश्चिंत मत हो जाओ कि अब तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मिल ही गया है, अब तो उद्धार कर ही लेंगे। पर भाई, मनुष्य जन्म मिला है, उद्धार हो पाएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सी घड़ी हमारी आखिरी हो जाए।
तो फिर क्या करें? मानव शरीर में जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, हमारा मनुष्य बनना निरर्थक ही होगा। आप सब झांकी पर ध्यान मत दीजिए, कथा में ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ज्ञान की बातें हैं। जरा सी बात भटकी तो फिर कभी समझ में नहीं आनी चाहिए, आ पाएगी। इसलिए सीरियल बना रहे, ध्यान लगा के सुनिए। तो एक प्रश्न खड़ा हुआ, इस मानव जीवन में भगवत प्राप्ति कैसे की जाए? क्योंकि मन कभी भगवान की तरफ नहीं लगता है, हमेशा मन आकर्षण की तरफ भागता रहता है, दुनिया की तरफ। अच्छा देखिए, जब तक दाल में उफान आती रहे तब तक समझ जाइए दाल आपकी पकी नहीं है, और जब उबाल आना बंद हो जाए तब समझ जाइए दाल पक चुकी है, सिद्ध है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में, हमारे बुद्धि में जब तक विचारों के प्रवाह चलते रहे, जब तक अशांति चलती रहे, तब तक समझ जाइए कि आप सिद्ध नहीं हुए हैं। उद्विग्न बुद्धिर असदात्म भावत, हमेशा टेंशन लगी रहती है, हमेशा चिंता की चिता जला के हम जलते रहते हैं। मन्ये कुतश्चित भयम अच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्रु नित्यम, उद्विग्न बुद्धिर असदात्म भावात विश्वात्मना यत्र निवर्तते बेह। तो इसका क्या कारण है कि हमारे चित्त में इतनी टेंशन है, इतनी व्यग्रता है, इतनी अशांति है, इतनी बेचैनी है? क्या कारण है? कारण एक है, क्योंकि आपने जिससे संबंध बनाया है वही कनेक्शन गड़बड़ है, वो डोर गलत है, डोर आपने गलत जगह बांध दी है। भगवान कहते हैं जो तुमने माया की, अपनी ममता की बंधनों को इधर उधर फैला के रखा है, उन सबको एकत्र करो और मिला जुला के मेरे चरणों से बांध लो, क्योंकि मेरे चरण में, मेरी शरण में आने के बाद आपको कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदे। भगवान के चरण कमल ऐसे हैं कि उन चरण कमलों से जुड़ते ही आपके जीवन में आनंद अपने आप आने लग जाएगा, शांति अपने आप बहने लग जाएगी। इसलिए सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए पूछो उस संत से जिसका संबंध भगवान से जुड़ा है, उसके जीवन में कोई टेंशन नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, आराम से चाहे जहाँ जाता है, चाहे जैसे सोता है, चाहे जैसे रहता है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। जितनी ज़्यादा दुनियादारी बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा आपके जीवन की बेचैनी बढ़ती जाएगी, जितने डोर बनाओगे उतनी ज़्यादा जिंदगी आपकी उलझती चली जाएगी। सुलझाना है तो सब डोर को एकत्रित करके भगवान से ही जोड़ दो, सुखी हो जाओगे। तो सुखी होने का एक ही तरीका, भगवान से जुड़े।
हरे नाम हरे नामैव केवलम कलु नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में एक ही साधन है, भगवान का नाम, बाकी और कोई साधन काम नहीं कर सकता। दिव्य ज्ञान प्रदान किया, चरणों में प्रणाम किया कि धन्य है आप जो साक्षात भगवान के माता पिता हुए हैं, आपका जीवन तो धन्य हो गया। इस कलयुग की इतनी महिमा है कि इस कलयुग में कोई साधन करना नहीं है, आपको मात्र भगवान का नाम जपना है। इसलिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े देव ऋषि भी इसी युग में आने के लिए तरसते रहते हैं कि काश इस युग में हमने भी अब जन्म लिया होता तो मात्र नाम जप के उद्धार कर लिया होता, नाम जप के सब कुछ पा लिए होते। कृतादिषु प्रजा राजन कलावे छन्ति संभवा कले खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः। इस प्रकार ऐसा युग आने वाला है। देवकी वसुदेव जी को बताया, चरणों में वंदना करी, स्वरूपस्थ किया, नारद जी चले गए। सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि सरकार 125 वर्ष व्यतीत हो गए, 125 वर्ष आपने व्यतीत कर दिया इस धराधाम पे, अब आप परम धाम पधारिए। सरक्षतम व्यतीपाय पंचविंशाधिकम प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है। उद्धव जी को पता चल गया भगवान जाने की तैयारी में है। एकांत में आए, चरणों में प्रणाम किया, सरकार मुझे भी अपने साथ ले चलना होगा क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। त्यक्तु समुत्सहेनाथ स्वधाम नयमामपि। भगवान ने कहा कि उद्धव हम कहीं जाएंगे नहीं, हम तब भी यहीं रहेंगे, तुम्हारे हृदय में रहेंगे, भक्तों के हृदय में रहेंगे। तुम संन्यास वृत्ति को धारण कर देना और इस जगह से दूर बद्रिकाश्रम जाके निवास करना, क्योंकि कलयुग आने पर यह स्थान तुम्हारे योग्य नहीं रह जाएगा। और सदा स्नेह बंधनों से मुक्त होके मुझ में ही प्रेम करना, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा भी। मय्यावेश्य मनो संयम समुद्रेग्विचर स्वगाम। त्वं तु स्नेहं परित्याज्य सर्वं स्वजन बन्धुषु। उद्धव जी ने कहा कि संन्यास किसे कहते हैं, तो भगवान ने, दत्तात्रेय ने जिस प्रकार 24 गुरु जीवन में बताए थे वो सब विस्तार से बताया। दत्तात्रेय के 24 गुरु कौन से हैं, हम सब नाम स्मरण करेंगे। पृथ्वी वायुराकाश आपो अग्निश्चन्द्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भका कुमारी शरकृत सर्प ऊर्णनाभि सुपेश कृत। पृथ्वी को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, अग्नि को बनाया, जल को बनाया, वायु को बनाया, मधुमक्खी को बनाया, अजगर को बनाया, सर्प को बनाया, बाण बनाने वाले को बनाया, मकड़ी को गुरु बनाया, बकरी को गुरु बनाया,
हाथी को गुरु बनाया, एक कबूतर को गुरु बनाया, पिंगला वैश्या को गुरु बनाया, एक बालक को गुरु बनाया, एक कन्या को गुरु बनाया और एक भौरे को गुरु बनाया। इस प्रकार सारी प्रकृति हमें ज्ञान दे रही है। सूर्य उदय होता है, उदय होने के बाद अस्त होके यही संदेशा दे रहा है कि इसी तरह जीवन हमारा भी प्रकट होता है, हमें जीवन मिलता है। देखते देखते कब यह जीवन अंत की तरफ बढ़ जाता है कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब तक जीवन रहे तब तक भगवान की भक्ति करते रहो, यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। 25वां गुरु बनाया अपने ही शरीर को, देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रत स्म सत्व निधनम सततार्त्युदरकम। तत्वान्यनेन विमृशापि यथा तथापि पारक्यमित्य वसदो विचराम्य संग। कि ये पंच भौतिक शरीर एकदम ब्रह्मांड जैसा है, हमें लूट रही है हमारी ही इंद्रियां। आंख कहती है सुंदर दृश्य दिखाओ, कान कहती है सुंदर गाना सुनाओ, जीभ कहती है बढ़िया बढ़िया स्वाद दो, मन कहता है कि यहाँ चलो ये करो वो करो। मतलब हमें लूट रही है, हम लूटे चले जा रहे हैं। इसलिए विवेक से काम लीजिए, इन पर नियंत्रण कीजिए और जब रथ आपके हाथ में होगी उसकी लगाम, तब वही रथ आपको ले जाके भगवान तक पहुंचा देगा। देखिए दशरथ और दशानन दोनों में 10 शब्द जुड़ा हुआ है और दोनों का संबंध भगवान से है, पर एक अंतर है, एक के घर भगवान आए हैं और एक को मिटाने के लिए भगवान आए हैं। अंतर क्या है? दशरथ, ये 10 शब्द है, पंच कर्मेंद्रिया पंच ज्ञानेन्द्रिया। यदि इन 10 को हमने रथ बना लिया अर्थात भगवान से मिलने का साधन बना लिया, तो हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। यदि सभी इंद्रियों से भगवान के लिए ही काम किया, कान से भगवान की कथा, वाणी से भगवान के गुणगण, नैनों से भगवान के दर्शन, हाथों से भगवान की सेवा, ऐसे रथ बना लिया तो ये दशरथ बन जाएगा और दशरथ जी के घर में भगवान उनके बेटा बन के आते हैं राम जी के रूप में। पर यदि दशानन बना लिया, तब दशानन अर्थात 10 को मुंह बना लिया, अर्थात 10 इंद्रियों से आप विषय का ही भोग कीजिए, तो फिर आपको मिटाने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। इसलिए दशरथ बनिए ताकि हृदय में भगवान आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दिव्य ज्ञान प्रदान किया, उद्धव जी को स्वरूपस्थ कर दिया, अपनी चरण पादुका दी, 2 गीत गाए, वैराग्य के ऐल गीत और भिक्षु गीत। और अपने सारथी दारू को भगवान ने आदेश दिया, जाओ समस्त द्वारिकापुर वासियों को सचेत कर दो, 7 दिन में ये द्वारिकापुरी डूब जाएगी। अब सारे यदुवंशी इतने उच्छृंखल हो गए, मदिरा मदांध होके एक दूसरे से ही लड़ने लगे। भगवान समझाने जाते हैं तो भगवान पे ही झपट पड़ते हैं। देखते देखते 2-4 शेष बने, बाकी सब के सब काल के गाल में समाते गए। भगवान भी शांत भाव से विराजमान हो गए एक वृक्ष के नीचे। रुक्मिणी जी लक्ष्मी रूप में परिणित होके वैकुंठ चली गई, बलराम जी शेष रूप में परिणत हो गए, भगवान के आयुध शंख चक्र गदा पद्म परम धाम चले गए। और भगवान पैर पे पैर रख के विराजमान थे। उसी वक्त वह बहेलिया आया जिसने बाण बनाया था, उसने देखा तो लगा कोई हिरण बैठा है, सो बिना जाने भगवान के पैर में बाण का संधान कर दिया। और जैसे ही चोट लगी सरकार को, दौड़ के आया तो रुदन करने लगा। भगवान ने समझाया, चिंता मत करो, ये सब हमारी ही इच्छा से हुआ है।
मां भैर्जरितमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञात स्वर्गम सुकृतिनां पदम। भगवान ने उसे कहा कि ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, जाओ स्वर्ग में तुम पुण्य भोगो, सुख भोगो। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने अपने उस दिव्य विग्रह को इतना प्रकाशित किया, प्रभु के नील वपु से ऐसा प्रकाश प्रकट हुआ जैसे नील कमल में बिजली चमक जाती है, चमक के गायब। भगवान का दिव्य वह भव्य विग्रह प्रकाशमान हुआ, अंतर्हित हो गया और आकर के सीधे श्री भागवत जी में विराजमान हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सौदामन्यां यथा काशम यात्याहि त्वा ब्रह्मण्डलम् गतिर्न लक्ष्यते मर्त्ये तथा कृष्णस्य दैवते। इसलिए भागवत जी साक्षात भगवान के ही स्वरूप है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरिः। तेने ये श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब द्वादश स्कंद, जिसमें 6 अध्यायों में कलयुग का वर्णन किया गया है। कलिकाल कितना भयानक होगा, धर्म का लोप हो जाएगा, आचरण का लोप हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, लोभ क्रोध पाप चरम सीमा पे होंगे। दाम्पत्य भी रुचिर हेतु मायैव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च रतिर्विप्रत्ये सूत्र में वही। जिसने जिसे पसंद किया विवाह हो गया, ना जात ना गोत्र के चक्कर में, ना प्रवर के चक्कर में, केवल जनेऊ पहने हैं इसलिए पंडित जी हैं, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। ब्राह्मणों का सम्मान घट जाएगा, बाकी शूद्र ब्राह्मणों के पद पे बैठ करके ब्राह्मण क्रिया करने वाले होंगे। और जब गौओं का, ब्राह्मणों का, संतों का अपमान होगा तो यह धरती कांप जाएगी। यह धरती वह असहनीय पीड़ नहीं सह पाएगी और भगवान उसकी पीड़ा मिटाने के लिए तब अवतार लेंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे। अभी से पता नोट कर लो, एड्रेस, हमारे भगवान कहाँ प्रकट होंगे। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। भारत भूमि के उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक ग्राम में भगवान का अवतार होगा। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सब भारत भूमि पर ही हुए हैं। जितनी लीलाएं हुई हैं सब भारत भूमि पर ही हुई है। ये भारत भूमि धन्य है जिस भूमि के हम वासी हैं। नरसिंह अवतार लिया भगवान ने तो पंजाब के ही प्रांत में लिया। जब राम अवतार लिया तो उत्तर प्रदेश की भूमि पर लिया, अवध क्षेत्र में। कृष्ण अवतार लिया तो मथुरा क्षेत्र में। कल की अवतार लेंगे भगवान तो इसी भारत भूमि में संभल ग्राम में। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर बेटा बन के आएंगे। सांवला विग्रह होगा,
दिव्य सुगंधि होगी, चमचमाती हाथ में तलवार होगी, श्वेत अश्व भगवान का वाहन होगा। उसी तलवार से दुष्टों का सफाया करेंगे। मरु और देवापि जो सूर्यवंश चंद्रवंश के अंतिम राजा है, कलापक ग्राम में तपस्यारत है, उन्हें जागृत करके पुनः सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना करेंगे भगवान। बोल कल की भगवान की जय हो। अभी तो 4,32,000 वर्ष है कलयुग के, लगभग 5,000 वर्ष तक ही व्यतीत हुए हैं। अंतिम चरण में भगवान पधारेंगे। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सारी कथा बताई और कहा कि अब 7 दिन हो गए परीक्षित, हम भी चलते हैं, तुम्हारा आप कल्याण हो। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज बहुत कृपा की आपने, अब तक्षक आएगा, मुझे काटेगा, मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी ने डांट के कहा कि अभी वही बात मरने की। तम तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि इमाम त्यजः न जातः प्राग भूते द्वो देहवत्वं न नक्षति। अरे लाख तक्षक आए पर ये देह नष्ट होगी, आत्मा तो अजर है, अमर है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने कहा कि अरे किसी ने घड़ा बनाया मिट्टी से, डंडा मार के वही घड़ा तोड़ दिया तो वही घटाकाश महाकाश में परिवर्तित हो गया, न कोई समाप्त हुआ न कुछ और हुआ। परीक्षित जी धन्य हो गए। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो भगवान का अंश हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। और जब ये भाव आ जाए आपके मन में कि मैं तो भगवान का अंश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं हो सकता, तब समझ जाइए कथा सुनना आपका सार्थक है। उसी वक्त आपका मोक्ष हो जाता है जिस वक्त ये भाव मन में आया। असारे संसारे विषय विसंगा कुल दिया, ये संसार असार है और इसमें भगवान का यह कथामृत पान कर लेना ही जीवन की सार्थकता है। परीक्षित प्रमाण है कि इस अमृत का पान करने के बाद उन्हें परम पद प्राप्त हुआ है। परीक्षित साक्षी यत् श्रवणे गत्य मुक्त्युक्ति कथने, इसलिए सदैव इस कथा का पान करना चाहिए। छद्म रूप से तक्षक आया, फल में कीड़ा बन करके परीक्षित जी ने जैसे ही खाया वह एक विशाल रूप में प्रकट हो गया, काट लिया शरीर, बस आत्मा भगवान के श्री विग्रह में विलीन हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उद्धार हो गया हमारी परीक्षित जी महाराज का। ये मोक्ष की कथा है, आनंद की कथा है, भक्ति की कथा है। 7 दिनों तक लगातार आप लोगों ने सुनी, हमें भी अवसर मिला आपको बताने का, समझाने का।
समझने का अवसर मिला। जो हमारे माता पिता और हमारे सद्गुरुदेव भगवान के कृपा से प्रसाद मिला जीवन में, वही प्रसाद हमने आपको निवेदित कर दिया। जो जो भाव आपको पसंद आया हो उस भाव को जीवन में उतारिए, जीवन में ढालिए। आप सबका परम कल्याण हो, भगवान की भक्ति बढ़े, और जो बातें अनुचित लगी हो उसे हमारी भूल समझ के माफ कीजिए। हम अपने परम सौभाग्यशाली परीक्षित जी महाराज सपत्नीक श्रीमान राजकुमार कसौधन और मालती देवी जी, भाई सौभाग्य हमारा भी है जो ऐसे परीक्षित मिले हैं, क्योंकि जब तक जोरदार श्रोता ना हो कथा सुनाने में आनंद नहीं आता है। और आप सबके तो बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप जैसे श्रोता हमें कहीं नहीं मिले। कई कथाएं कर चुके पर ऐसी श्रोता हमें कहीं नहीं मिली। हमारे बादशाहपुर वाले श्रोता धन्य हैं, क्योंकि लगातार इतनी उत्सुकता से, इतने भाव से आप सब कथा सुनते हैं कि हमें भी सुनाने में आनंद आता है। आपके हाव भाव से हमें और उत्साह मिलती है और हम कथा सुनाते हैं। इसलिए एक बार आप सब अपने लिए और हमारे यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाएं कि और भगवान की कृपा आपके क्षेत्र पर सदैव बरसती रहे। ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हमेशा होते रहे। काली मैया की कृपा सदा बरसती रहे। उन्हीं की कृपा बरस रही है कि हम सब लगातार साल में 2-3 बार मिल ही जाते हैं। बोल काली मैया की जय हो। तो अब हम सब लगातार जो 7 दिनों तक कथा सुनी है उसका सार ग्रहण करेंगे। जैसे दूध होता है, दूध का सार घृत निकाला जाता है। पुष्प होता है, पुष्प का सार इत्र निकाला जाता है। ऐसे ही 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में, पर किसी के पास इतना समय नहीं और ज्ञान भी नहीं कि समझ सके, तो संतों ने एक सार निकाला है। एक बात जीवन में उतार लो, समझ लीजिए आपने संपूर्ण भागवत उतार लिया जीवन में। कौन सी बात? नाम संकीर्तन। इस संपूर्ण भागवत का सार बताया गया है कि जिन भगवान का नाम लेने से एक नहीं, 2 नहीं, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे पाप पुंज भस्मीभूत हो जाया करते हैं। उन्हीं भगवान के नाम के हम सदा पारायण करते रहे, चाहे जिस हाल में रहे, चाहे जिस नाम में रहे, जिस ग्राम में रहे, नाम जपते रहे, उद्धार करते रहे। आइए श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का गायन करेंगे, तत्पश्चात कथा को विश्राम देंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे सुखदेव जी इस प्रकार का दिव्य यह अमृत प्रदान किए हैं, और यदि सुखदेव जी ना होते तो ये प्रसाद शायद हमें नहीं मिलता है। जो साक्षात भगवान के ही अवतार हैं, वाणी रूपी गंगा से उन्होंने सारे संसार को पावन किया है। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। एक बार हम गाएंगे, दोबारा वापस आप उसे दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमना, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं
श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। आइए बड़े भाव से उन्हीं प्रभु की नाव नौका में अपने मन को लेके चलते हैं। बोल करुणा निधान की जय हो। भजन में आने से पूर्व हम चाहेंगे कि हमारे मुख्य यजमान जो हैं वो मंच पर आ जाएं और व्यास पूजन कर लें, और बारी बारी से सभी लोग आते रहेंगे। जिनको भी व्यास पूजन करना है वो करते रहेंगे और भजन का भी आनंद लेते रहेंगे। सर्वप्रथम व्यास पूजन होगा, तत्पश्चात आगे आप सभी लोग आएंगे। आइए हम सभी लोग अपने मन को भजन में लगाते हैं। ओ नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर 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 नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा। अरे हो गए, अरे हो गए, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बहुत ही सुंदर सी झांकी आई हुई है हमारे कृष्ण जी और राधा रानी की। तो आप लोग झांकी का भी दर्शन करिए, और अभी सुदामा जी की भी झांकी शायद आने वाली है। तो आप सभी लोग खूब बढ़िया से आनंद लेते हुए साथ में गाएंगे हमारे साथ। हो वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार, करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा। अरे हो गए, अरे हो गए, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोल बाबे बिहारी लाल की जय हो। हे नल नील जाति की वानर, 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 हे नल नील जाति की वानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे हो गई, अरे हो गई, अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो
कृष्ण नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, कृष्ण नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, कृष्ण नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। यही है, यही है, यही है जीवन का सार, लेकर नाम तेरा, यही है जीवन का सार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे हो गए, किसको किसको पार जाना है, भव से पार जिसको जाना है, दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से ताली की सेवा करेंगे। अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, 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 हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। हमारे आपके बीच एक बहुत ही अच्छे भक्त हैं, उनका नाम है गोकर्ण केशरी जी। आप जहाँ भी हैं मंच पर आ जाएं, और आप शायद एक भजन सुनाना चाहते हैं, व्यास जी के लिए आपने लिखा है। आप आएं और अपना भजन थोड़े समय में प्रस्तुत करें। गोकर्ण केसरी जी, इनको एक माइक दिया जाए। और आप सबके समक्ष सुदामा जी की झांकी भी आ गई है, तो सभी लोग झांकी का भी आनंद लेते रहेंगे साथ साथ। जो भी झांकी आई है, आपसे निवेदन है, आप सभी लोग कोई अभद्र व्यवहार न करेंगे। झांकी जैसे होती है उसी तरह से दिखाई जाए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री 108 परम संत सुश्री प्रज्ञा जी के कर कमलों में स्वागत गीत समर्पित करते हैं। मंगलमयी पावन बेला में, मंगलमयी पावन बेला में, गुरुदेव आपका बंदन है। इस शुभ बेला में स्वागत है, गुरुदेव आपका बंदन है। मंगलमयी पावन बेला में, संकल्प आपका पूर्ण हुआ, संकल्प आपका पूर्ण हुआ। भौतिकता की इस आंधी में भक्ति का दीप जलाया है। भटके हुए कितने उर में ये साधना पथु
ये साधना पथ प्रशस्त हुआ, गुरुदेव आपका पूजन है। मंगलमयी पावन बेला में गुरुदेव आपका वंदन है। मुखमंडल अतुलित तेज लिए, ज्ञान ज्योति सा दमक रहा। दिव्य अनुपम वाणी से मधुरामृत सतत बरस रहा। इस ज्ञान भक्ति के संगम में गुरुदेव आपका वंदन है। मंगलमयी पावन बेला में इस ज्ञान भक्ति के संगम में गुरुदेव आपका पूजन है। राधे 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 राधे। एक बार जोरदार तालियां श्रीमान गोकर्ण केसरी जी के लिए। आपने बहुत ही सुंदर भाव प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर स्वागत गीत था आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सबके लिए इतनी सुंदर सी झांकी आई है, सभी लोग दर्शन करेंगे। बोल द्वारिकाधीश की जय हो। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। हे, किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, राधे राधे। सुदामा जी और भगवान का मिलन का दृश्य। सुदामा जी पधार रहे हैं, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए उनका। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ, ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। मुझ पर दया करो भाई, बस तुम चाहकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर
मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा है संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। अब मेरी भी सुन लो, जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाएं। ब्राह्मण तो बहुत हठी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण होठों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें? ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में ही। मनोहर सिंह जी, आज फिर लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है, लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को। रुक क्यों गए, आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सखा सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। नाथ, नाथ, वस्त्र संभाले, चरण पादुका तो पहन ले। स्वामी, 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 स्वामी। आओ सुदामा, आओ, चले आओ, इस महल को अपना ही समझो। मेरे बाल सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं, नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे ना होगा। हे द्वारकाधीश, मैं निर्धन बदनसीब बक्का मारा तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज,
आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं विश्राम दिवस की कथा में। ओम इदुगुम हविहि प्रजननम वे यस्तशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पश्शनि लोक शन्न भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयूरे तु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। 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 ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। 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 श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुबंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम
को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। पदे पदे या परिपूज्यकेभ्य सद्योषमेदां विफलं ददासि। प्रदक्षिणान्ते परितः करोमि, प्रदक्षिणान्ते परितः करोमि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी लोग गाते हुए बड़ी भाव से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल भागवत भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और आरती दर्शन एवं प्रसाद ग्रहण के बाद ही आप सभी लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे।